So as I was saying that according to me, obviously this is not applicable to everybody, but for most people there were some 17 questions and 17 questions only. That probably would be undoable, right? There were 31 क्वेश्चन जो हो ही जाने चाहिए. हर पेपर में मिक्स इतना ही रहता है यूपीएससी का, अगर आप देखोगे 31 क्वेश्चन जो हो ही जाने चाहिए थे. देयर वर अराउंड 19 क्वेश्चन जो इजीली गेस वर्क से हो जाने चाहिए थे, तो ये अपने आप में 50 हो जाते हैं. एंड देन रिमेनिंग 33 क्वेश्चन जो मे बी पाइल के हैं, उसमें से अगर आप 10 भी कर देते हैं, अगेन अ वेरी कंजर्वेटिव व्यू, तो यू आर अबव 60. ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांट अगेन. तो पेपर तो डुएबल होते हैं. तो ये तो मन में बिठा लीजिए कि पेपर कोई ऐसा अतरंगी नहीं होता है जो नहीं हो सकता है. थोड़ा सा काम माइंड से सोचेंगे तो हो तो जाएगा. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. तो क्विकली देखते हैं, चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू के क्वेश्चन सारे वो हैं आपके इकोनॉमिक्स बेस्ड. तो बहुत आसानी से ये हो सकता है. गवर्नमेंट, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन तब हो सकता था जब आपने उन दिनों करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, क्योंकि उन दिनों न्यूज़ चल रही थी. एक तो ये रीजन है. और दूसरा ये है कि आप जनरली भी अगर थोड़ी सी अकल लगाएंगे, आपने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा होगा कि आरबीआई को डायरेक्ट करने की कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है. इफ यू कैन थिंक ऑफ दैट, क्योंकि वहां नहीं सोच पाए थे बच्चे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. जब 21 का पेपर बच्चे दे रहे थे, तो वो वहां भी घबराए थे कि भाई हो सकता है. ऑल्दो द न्यूज वाज गोइंग ऑन कि आरबीआई एक्ट का ही सेक्शन 7 जो है, दैट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिराइव सम पावर्स टू डायरेक्ट आरबीआई अबाउट अबाउट सर्टेन थिंग्स. बट बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हुए, होना नहीं चाहिए था आइडियली. So it says the governor of RBI is appointed by the central government. There's no reason to doubt this. और कौन ही करेगा. ठीक है. Certain provisions in the Constitution of India give central government the right to issue directions to RBI in public interest. यहाँ हो जाती है गड़बड़, क्योंकि जब सिंपल लिखा है certain provisions, फिर आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, यार मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ कोने में लिखा ही होगा, और हो सकता है ये हो. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दिस, देन ऑल बेट्स आर ऑफ. राइट, फिर लगता है सभी सही है. एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. थोड़ा सा भरोसा करिए अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अगर आपने बिल्ड करी है पढ़ते हुए, कि नहीं यार आरबीआई स्पेसिफिक एक किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए, जो पार्लियामेंट नहीं है या जो इलेक्शन कमीशन नहीं है या वो है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. ठीक है. फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं यार, कहीं तो फाइनेंशियल वाले टॉपिक में लिखा होगा कि भाई कंट्री को चलाने के लिए कुछ हो सकता है. इतना इमोशनल नहीं होने का है. सिंपल रखिए. अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा भरोसा करना सीखिए अपने उस पे. मतलब उन लोगों के लिए है जो पढ़ के गए. ये नहीं कि जो पढ़ा ही नहीं है वो भरोसा कर रहे हैं कि कुछ नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता है. अगर आप पढ़ के गए हैं, तो अपने नॉलेज पे, अपने कन्विक्शन पे थोड़ा भरोसा रखिए कि नहीं यार, नहीं हो सकता है इसमें. राइट, मैंने नहीं पढ़ा है किसी भी हालत में, और मैं पढ़ के आया हूँ. ठीक है. तो आप सेकंड काटते, आपके पास आंसर आ जाता. थर्ड, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट. ये भी ऑब्वियस सी बात है, कहीं और से क्या ही लेगा. तो 1 और 3 तो पक्का क्लैरिटी से था. डाउट यही हो जाता है कि 1 और 3 मारे या 1 2 3 मारे. दिस इज वेयर भरोसा विल कम इनटू प्ले, कि मैंने पढ़ा है और नहीं है. चिल करो, आगे बढ़ो. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. तो ये हो सकता था. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये हो सकता था क्या? हो सकता था. कैसे? क्या दिक्कत है? ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू ईपी एफ कवरेज, यस और नो? व्हाई नॉट? काम वाली भाई कैजुअल वर्कर है? आई यू श्योर? कैजुअल वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले कैजुअल वर्कर होते हैं, अनऑर्गेनाइज वाले नहीं. पहली बात. तो लिमिटेड नॉलेज से आप तुक्का मार रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने लिमिटेड नॉलेज से तुक्का मारा. कैजुअल वर्कर हैज बीन डिफाइंड अंडर लेबर लॉज कि भैया कैजुअल वर्कर कौन होता है. और ये कैजुअल वर्कर वो कैजुअल वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की बात कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस. बट क्योंकि हमारे इग्नोरेंस ने हमें हेल्प कर दिया, तो ठीक है. ठीक है. बट अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हो सकती है. मे बी आप कर रहे हैं, मे बी आप ना कर पाए, क्योंकि सब लोग शायद ये ना सोचें. राइट, कुछ लोग समझदार भी हो सकते हैं, है ना. सो अगर जहां द मोमेंट यू नो दैट कि भाई ऑल कैजुअल वर्कर्स, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां हो जाएगा कंफ्यूजन. तब तो गलत ही करके आएंगे. सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. हाँ, कहीं कहीं लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स, है ना. तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए. तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन जो 100% आप किसी तरह गेस कर सकते हैं. सेकंड स्टेटमेंट देखें, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट. दिस मेक सेंस. अब अगर ये आप गलत, अगर पहला आपने से काट दिया, तो आप सेकंड गलत कर देंगे कि मेड को क्यों देंगे ओवरटाइम हम. मेड से तो मम्मी काम करा लेती है, पैसे नहीं देती उसको एक्स्ट्रा. तब नहीं सोचोगे. हाँ, एक्स्ट्रा दे, बड़े अच्छे आदमी हो यार तुम. हाँ,
तो एंटाइटल मतलब एंटाइटलमेंट तो मिलना चाहिए, तो मतलब इसका मतलब वो ले जा सकते हैं आपको जेल, कोर्ट ले जा सकते हैं फिर तो आपको। मैंने ओवर टाइम एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कोर्ट जा सकते हैं वो, कि आई वाज एंटाइटल्ड, आई वाज नॉट गिवन द मनी। फिर तो सारी मेड कोर्ट में और मम्मियाँ कोर्ट में होती, थोड़ी सी फाइट हो जाएगी लाइफ में। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट यू कैन फॉर श्योर डू अनलेस यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज, है ना, व्हाट एन आयरनी। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, ये कर सकती है गवर्नमेंट कभी कभी। और सेकंड और थर्ड तो सही है, फर्स्ट में डाउट हो सकता था इसमें। तो ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, या तो मार दो तुक्का, देखी जाएगी कि भाई मेड सोच लिया मैंने बस, तब तो आप मार देंगे, उसके बाद वेस्ट मत करिए टाइम कि हो सकता है नहीं हो सकता है, आगे बढ़ी। दिस इज नॉट द क्वेश्चन जिसपे आप टाइम खराब करें, सिंपल पॉइंट ये था। थर्ड हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ हो जाएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ा रखा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट आइटम्स की प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है क्या? नहीं, है ना, ब्रेड बटर हो गया। एंड ये इंफीरियर गुड वाला कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक है, क्योंकि इनकम की बात करें, इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड छोड़ देते हैं, ठीक है, और प्राइस फॉलो होगा तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। तो दीज आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होने ही होने, ये क्वेश्चन मिस आउट नहीं कर सकते हम। इफ यू स्टार्ट टू मिस आउट ऑन दीज क्वेश्चन, तब थोड़ा सा कहीं और आपको जोर मारना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी गलत नहीं होना है, भी हो जाए। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी हम बात कर चुके हैं क्लास में अच्छी खासी। फर्स्ट बात करते हैं, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये रूरल कोऑपरेटिव के लिए है। अर्बन कोऑपरेटिव तो एज कमर्शियल बैंक से रेगुलेट होते हैं, जो आरबीआई करता है प्राइमरली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होते ही आपका 1 and 3 और 1 रह जाता है, तो 1, सॉरी, फर्स्ट गलत होते ही 2 and 3 रह जाता है, इनफैक्ट खत्म हो गया काम, राइट। दे आर बॉर्ड अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसमें सिर्फ ये बात पता होनी जरूरी है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर एकिन टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट कमर्शियल बैंक जैसे होते हैं ये, तभी ये लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट नहीं होते। स्टोरी भी सुनाई थी मैंने कि दे आरबीआई गेव देम एन ऑप्शन टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का इमेज जो है वो गरीब बैंक का है, तो इमेज मेकओवर के लिए। बट नन ऑफ देम केम फॉरवर्ड एक्सेप्ट फॉर वन, वो भी बहुत बाद में। आरबीआई ने मैंडेट किया था कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो हो जाइए, थोड़ा सा इमेज मेकओवर हो जाएगा आपका। बट मना कर दिया सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने, बिकॉज दे वुड हैव लॉस्ट द कमर्शियल बैंक कैरेक्टर और यूनिवर्सल बैंक कैरेक्टर ओवर देयर, कि आप स्मॉल फाइनेंस डिफरेंशिएटेड बैंक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए वो पीछे हट गए थे। वो आरबीआई ने किया था। तो अगर ये स्टोरी याद है तो आप इसको कर पाएंगे। अगेन, बेसिक पढ़ाई करी है तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है सर, हाँ, रूरल में करती है सर। रूरल कोऑपरेटिव सारा स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर होता है। ठीक है, ये हो जाना चाहिए था। बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सब क्लास में बहुत आराम से करा हुआ है हम लोगों ने, राइट। इकोनॉमिक्स का मोस्टली सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल तो होंगे ही होंगे, कुछ भी हो जाए। इट इज वेरी अनलाइकली क्लास में आपने अटेंड किया है यहाँ ना कर पाए, अगर आप दिमाग ना लगाएं। ठीक है, देन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। एफडीआई बताइए क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। एनी बॉन्ड कैन बी एन एफडीआई और नॉट? बोलिए। फॉरेन, चलो अगर आपको डाउट है नेक्स्ट पे आते हैं, वेट करिए, ऑप्शंस है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ये तो है ही, हमने अरविंद मायाराम पैनल पढ़ा हुआ है, 10% से ऊपर हो तो एफडीआई हो जाएगा। तो 2 तो करेक्ट है, या तो 1, 2, 3 या 2 and 4। ग्लोबल डिपॉजिटरी सीट्स, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, वी नो। एनआरआई डिपॉजिट्स तो नहीं हो सकते, 4 काटिए, 2 काटिए, सॉरी 2 सही है, 4 काटिए, 1, 2, 3 इज द ऑप्शन। सर ग्लोबल डिपॉजिटरी सीट्स है, अगर उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो में नहीं आता है वो, एफपीआई अलग से है। एफपीआई तो सीधा आ सकती है ना हमारे यहाँ, हमारे स्टॉक मार्केट में जो आ रहा है पैसा, वो एफपीआई। अगर एप्पल ने पतंजलि खरीदा वहां बैठ के विदाउट कमिंग टू आवर स्टॉक मार्केट, वो एफडीआई है। वो जीडीआर है, वो एफडीआई आ गई। नहीं यार, यहाँ पे वो ये डेफिनेशन थोड़ी सी फ्लूइड है, बट अगेन देखो ऑप्शंस के हिसाब से देखो, क्योंकि ऑप्शन सर देते हैं फिर, राइट। एडीआर जीडीआर वैसे तो उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट फोर्थ ज्यादा गलत है, बिटवीन 3 and 4। एनआरआई डिपॉजिट तो नहीं हो सकते थे, एनआरआई डिपॉजिट काटते ही आपका 4 कट जाता है ऑप्शन, और सेकंड पक्का है, 1, 2, 3 बचता है, कुछ है नहीं फिर। यार कर पैसा तो उसी लिए दिया जाता है वैसे, बट वो आज तक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में तो एफपीआई माना जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है।
बट इन्होंने ऐसे दिया है, क्या ही कर सकते हैं। बट इसमें फिर भी वी हैड अ वे आउट ना। एनआरआई डिपॉजिट कैन नेवर बी कंस्ट्रूड एज एन एफडीआई। हाँ, तो नेक्स्ट पे वही थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखना है कि नहीं यार ये ज्यादा गलत है, क्योंकि यूपीएससी आल्सो सेज यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, डेफिनेटली क्या करेगा ये बताना है। ये हो सकता है इजिली improves the competitiveness of domestic export in the foreign market. This is what I always say. हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वी डोंट नो। कॉम्पिटिटिव जरूर हो जाएंगे, वी डोंट नो बढ़ेंगे, वो तो बढ़ना तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन के कितने बड़े पार्ट हैं, बाहर कितनी डिमांड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉम्पिटिटिव जरूर हो जाएंगे डेफिनेटली, विदाउट अ डाउट, तो ये तो पक्का है। अगर यहाँ लिखा होता है एक्सपोर्ट्स विल राइज, वो जरूरी नहीं है, वो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यू हो रहा है, उल्टा हो गया है तो, राइट, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, एंड इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, ये भी नहीं कह सकते। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ भी गए, हो सकता है हमारे इंपोर्ट और महंगे हो चुके हो, हम इंपोर्ट ज्यादा हो, कुछ नहीं पता हमें। देयर मे और मे नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे नेसेसरीली पूछ रहा है। बी वेरी क्लियर, बी वेरी ओपन, घबराने का नहीं है। ठीक है, गलत हुआ था। ठीक है, कॉम्पिटिट नहीं नहीं सब एक सबसे बड़ा फैक्टर तो प्राइस है, देन क्वालिटी, दो चीजें होती हैं। इफ यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी एट अ रिड्यूस प्राइस, व्हाई नॉट। नाइन्थ, ये थोड़ा सोचने वाला था, बहुत सिंपल था, बट कितने लोगों ने गलत किया है, क्यों? Which one of the following affects the creation of black money in India? Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry for government of India? Main cause of worry, बहुत सारी चीज हो सकती हैं उससे, बट एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत सिंपल है वैसे, अगर ऐसे पढ़े स्टेटमेंट्स। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। इट इज अ कंसर्न बट इज नॉट द बिगर कंसर्न, क्योंकि कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही रही है। दिक्कत क्या है लाइफ में, बट अभी नहीं पता है हमें, हम पहले को नहीं ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बट लेट्स सी। पढ़ने सारे स्टेटमेंट्स हैं, नो मैटर व्हाट, ये नहीं कि पहले ही मार्क कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड एटसेट्रा। अभी भी कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है, बट आई डोंट नो येट, ये भी अनडिजायरेबल है, डिजायरेबल तो ये भी नहीं है, राइट। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये तो बहुत ही डिजायरेबल है बट फिर भी अनडिजायरेबल ये भी है। बट लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, this is the most important problem, because tax revenue starts to fall, and that is the first and primary concern of the government. So whenever there's, that's why we keep trying to reduce black money. If black money helps the political party, we never stop it. We only stop it because tax evasion happens and we want tax collection to increase. So this is the most important concern, right? So we have to understand this point. तो ये गलत नहीं होना चाहिए था, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने क्या मार्क किया था मैडम? बी में क्या है? Unproductive activities and purchase of precious stone jewelry. Still there is some economic activity. Money is still exchanging hands. Something will happen here and there. Don't worry about it. But यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें भी गलती करी है कुछ लोगों ने। Most inflationary. Which one of the following is likely to be most inflationary in effects? Simple है, सबसे ज्यादा inflationary क्या होगा? If we print money directly from RBI and take it out, right? Second most inflationary would be foreign borrowings, because that is also bringing in new money into the country. But there is a repayment liability, a slightly higher repayment liability. So if you have to pick between the two, I'll still pick RBI first and then foreign borrowing second, right? After that, you see क्या हो रहा है. Repayment of public debt is not a problem. It will not add to money supply because it is the money that has been taken out earlier and now it is being pushed back. So it is the same. Borrowing from the public to finance the budget deficit, no change in money supply over there also. We are taking from one and spending. Borrowing from the banks to finance the budget deficit, there is also the same thing. Either we will borrow or the government is borrowing. So money supply is not changing still. But creation of new money to finance a budget deficit, this will definitely increase money supply. This will definitely increase inflation in the economy. So this is a simple question again. Economics discuss कर लेंगे, बाकी तो फटाफट हो जाएगा. Money multiplier, this is also from the class only. Money multiplier in economy increases with which one of the following? We have, if increase in CRR and SLR happens, it will actually reduce. So CRR SLR has to go down for money multiplier to go up,
right? So 1 and 2 is not possible. Third, increase in banking habit of the people. We have written this in the notes in so many words, exact words. Increase in banking habits of the people. More financial inclusion will lead to more money in the banks for more money creation. So third is the correct answer. Increase in population. गरीब जनता बहुत है हमारे यहाँ, और बढ़ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा. Money has to be there, not people, right? That is the thing. So C is the answer. Simple. These are the questions जो गलत नहीं होने चाहिए. You cannot get these wrong no matter what. एक भी. With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? Again, very easy. Demand pull will happen when there is more purchasing power in the hands of people. That means when there is more money supply. Simple, इतना सोचना है बस. Expansionary policy, money supply. Fiscal stimulus, money supply. Inflation indexing wages. We are maintaining the purchasing power. We are not increasing the purchasing power. We are not letting it fall, but we are maintaining it. गड़बड़ कर दी है सबने. हाँ, है ना? Higher purchasing power, yes. Rising interest rates, no. People will start to save and people will borrow less to spend on consumption purposes, right? So 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. 5 तो काट ही सकते हैं. The moment you got 5, you have an answer. फिर कैसे गलत कर दिया? ऐसे कैसे पांचों देखने हैं? ये बहुत ज्यादा गलती होती है and you will lose out on 2-3 questions. +6 की बजाय -8 हो जाएगा अगर 3 क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ हो गए तो. Read every single statement before you make a call, no matter what. ये 3 क्वेश्चन अगर ऐसे गलत कर दिया आपने, -8, मिशन 2024 मोदी जी के साथ चलेंगे. समझे? ध्यान रखना है ये. नहीं हो सकता, कैन नॉट हैपन. ओके? रीड रीड रीड. ये अगले 5 दिन मैं रोज आपके दिमाग में भरता रहूंगा. ये हर एक स्टेटमेंट ही पढ़ना है, नो मैटर व्हाट. दिस वन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. आप कर सकते हैं, बाकी लोग शायद नहीं कर पाएंगे. Retail investors through Demat account can invest in treasury bills and government of India debt bond in primary market. I told you पहले थर्ड पार्टी के थ्रू अलाउड था करना, NSE प्लेटफॉर्म के थ्रू अलाउड था करना, क्लास में बोला था. देन केम द रिटेल डायरेक्ट स्कीम कि अब डायरेक्टली कर लीजिए. तो थर्ड पार्टी के थ्रू डीमैट अकाउंट से ही होगा. इट विल हैपन थ्रू डीमैट अकाउंट ओनली. इट्स ओके, नो वरीज. ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं होने वाला है. फर्स्ट स्टेटमेंट समझा रहा हूं मैं, रिमाइंड करा रहा हूं क्लास में क्या बताया था. बट ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं हो सकता था. ठीक है? But first is correct. We have discussed this in the class. That's why the new scheme is named Retail Direct. Earlier, indirect was allowed through third party. And I have also mentioned that NSE was the portal through which you could buy and sell. And NSE works only through Demat accounts. You have to put the money in NSE. NSE will give you all the bonds in your Demat account, dematerialized form. Right? BSE, Demat account. NSE, Demat. सारे stocks, सारे bonds आपके Demat account में आते हैं. ठीक है? So you can buy it through Demat. You could buy it through Demat account, right? Second, the negotiated dealing system order matching is a government security trading platform, Reserve Bank of India. I have no clue. Let me censor myself. I have no clue. ठीक है? कुछ नहीं पता है इसके बारे में. I cannot even guess कि हो क्या रहा है. It could be anything. तो नहीं कर पाएंगे इसको. सेकेंड सही है या नहीं पता नहीं है आपको. फर्स्ट पे ऑलरेडी डाइसी हैं आप, तो छोड़ दीजिए इसको. आगे बढ़ जाइए. The Central Depository Service Limited is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. If you have slightest of clues, that if you can connect it from the first part, then you can think, yeah, Central Depository, RBI का कोई काम नहीं है Bombay Stock Exchange में. अगर Bombay Stock Exchange है, तो regulatory body कौन सी होगी? SEBI. Be open. Keep your eyes open there. Regulatory body SEBI हो सकती है. Only SEBI will be the regulatory body if you are talking about stock exchange. RBI has no business over there. Mandate, clarity of mandate helps a lot. Simple as that, right? So you can eliminate 3. 1 for sure सही है, फिर आपको डाउट नहीं है. सेकंड फिर भी नहीं पता है. It will be a leap of faith कि A मारूं या B. वो आपकी मर्जी. Depending upon 85 टच कर पा रहे हैं नहीं. CDSL, SEBI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सर. ठीक है? Then comes 14 वाटर क्रेडिट. ये पॉसिबल था. ये तो पॉसिबल था कहीं ना कहीं. Right? This was possible. Guess कर सकते हैं. Again, from the discussion we had yesterday, that WHO has no role in doing all this. WHO is only a research body.
रिसर्च करती है और आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करती है, तो ये काम है। फंडिंग का काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसे रन नहीं करती, ठीक है, पैसे है ही नहीं उसके पास, वो खुद दान पे चल रहा है काम। They are, on this. It put microfinance tool to work in water and sanitation sector. Water credit, yes possible. Microfinance चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी के लिए कौन से करोड़ों रुपए चाहिए? You don't need a lot of money for water, so could be microfinance. इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and the World Bank. So WHO again does not undertake any such project, right? Health related research, money spent only on those things, nothing else. सेकेंड कार्ड दीजिए, यू हैव योर आंसर। ये करना है गैस भविष्य में, अब हमें पता है, और सेम लॉजिक इज अप्लाइड इन टू डिफरेंट इंस्टेंसेस और दोनों में चल रहा है। तो इट विल बिकॉज मैंडेट क्लैरिटी, वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन द मैंडेट। इट एम्स टू एनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। व्हाई नॉट, जब माइक्रो फाइनेंस की बात कर ही रहे हैं, वाटर क्रेडिट दे रहे हैं, सब्सिडीज का ठीक है, वैसे भी सेकेंड ही एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। Again, UPSC is very smart. UPSC is always trying to see, can you find a clue? Right? क्या आपको क्लैरिटी है? आप रट्टू तोता तो नहीं आ गए। अगर आप क्लैरिटी से पढ़ रहे हैं चीजें तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। वो ऑप्शन इस तरह देता है, ऊपर वाले में भी हमने देखा। There could have been a confusion, but they know कि उनको चेरी पिक करना है people who are smart. So, can you think on the fly? Can you think on your feet? In those 2 hours under stress. That is what you are looking at. बहुत क्लैरिटी से अगर आप करोगे, पढ़ोगे, गलत नहीं होगा। पीस ऑफ माइंड चाहिए, रोज पीस ऑफ माइंड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट गलत करके आए यार लोग, मतलब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले लोग गलत करके आए थे यार। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, नॉट रोहन बट अदर्स। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले गलत करके आए थे। व्हाट इज लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्लियरली बता रखा है। व्हाई इज देयर कंफ्यूजन दैट गवर्नमेंट को भी तो पैसा देते हैं? इट शुड नॉट बी देयर। लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन इज ओनली फॉर बैंक्स, नॉट फॉर गवर्नमेंट। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन देयर व्हाटसोएवर। यस सर। सर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग देन? वी हैव वेरी क्लियर, देखो ये बेसिक है। If you start questioning the basic premises also, then you are going with a very open heart and open mind कि आज होने दो, कुछ भी करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा सर। अब आप अगर पढ़ चुके हैं तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत clearly in RBI functions we have written function of lender of last resort only for banks. We have not written NBFC. In fact, we have had a debate on this also. That RBI said that I am standing for ILFS. Don't worry, I will act as a lender of last resort if need be. But then it was an exception. गवर्नमेंट का तो जिक्र ही नहीं हुआ कभी, ठीक है। अरे गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग यार, गवर्नमेंट डज नॉट नीड अ लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट एनीवे, ऑल द रिसोर्सेज आर ऑफ गवर्नमेंट्स ओनली। इफ इट कम्स टू दैट, ये भी बात करी थी हमने, इफ इट कम्स टू दैट दैट गवर्नमेंट नीड सम लेंडिंग एज अ लास्ट रिसोर्ट, कहां जाएगी वो? IMF। इफ इट कम्स टू, ये भी सब डिस्कस किया हमने बहुत क्लियरली क्लास, राइट। सो इसमें नहीं सोच सकते हैं उल्टा सीधा, जितना पढ़ा है उतना मार्क करिए, अपनी नॉलेज पे भरोसा करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो वैसे भी है ही सर, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। नहीं नहीं, इट इज एनीवे अ वेरी स्पेसिफिक टर्म, इट इज नॉट समथिंग दैट वी यूज इन जनरल। ये थोड़ी बोलते हैं कि माय लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इज माय फादर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे हम आपस में बात थोड़ी करते हैं। तो इट इज नॉट अ जेनरिक टर्म एनीवे, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। इसमें नहीं गलत कर सकते आप। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टोरी। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये अगर आपने पढ़ा है तो आप बेटर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हंच समहाउ, पता नहीं क्यों चल सकता है। आई हैव अ फीलिंग कि इतना पढ़ने के बाद शायद हंच चल जाए यहाँ पे, एंड समटाइम्स यू हैव टू गो विद इट। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फर्स्ट बोलता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, राइट। सेकंड बोलता है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ये हो सकता है क्या? क्यों? वी ऑलरेडी हैव रामसर कन्वेंशन, व्हाई वुड यू हैव समथिंग एल्स? Eliminate second anyway. Sustainable practices and cultivation of agriculture crops in degraded land. Nothing connects to R over there for me. कि R से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि डिग्रेडेड लैंड को क्या कर रहे हैं हम and all that, right?
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। असेसमेंट नहीं होता है कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस इज एक्शन। यू विल नॉट असेस इन अ कोड ऑफ प्रैक्टिस, राइट? तो इसमें पता नहीं क्यों पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही हंच आया कि शायद यही है ना? कल रात को जब मैं कर रहा था ये पेपर, पहला हंच ये है कि इसका शायद यही होगा। समहाउ आई गॉट दिस हंच। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतना पढ़ने के बाद आपको भी लगे। ये तो डेफिनेटली आप एलिमिनेट करना चाहिए आपको, और ये भी आपको डेफिनेटली एलिमिनेट करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कोड ऑफ प्रैक्टिस, नॉट अ मेथड ऑफ असेसमेंट, राइट? सो प्रैक्टिस वुड बी दैट यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है? एंड देन प्रॉब्ली थर्ड और वन में कंफ्यूजन है। एग्रीकल्चर के लिए ऐसे कोई कोड है नहीं जो हमारे सामने आए हो आज तक, तो आई वुड एनीवे गो विद वन। मे बी पाइल में है, ये 50-50 पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं शायद सही, बट इसको गेस शायद किया जा सकता था। आई एम नॉट सेइंग 100% किया जा सकता था, बट शायद किया जा सकता था। स्मेल्टिंग, ये हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी डिस्कस इट वन मोर टाइम, दैट व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? They may release lethal quantities of carbon monoxide into the environment. The copper slag can cause leaching of some heavy metals into the environment. They may release sulfur dioxide as pollutant. कहीं भी कुछ भी केमिकल चल रहे हैं ना, सल्फर तो आ ही जाता है। सल्फर तो बहुत सेफ बैठेगी मान लो, राइट? प्लास्टिक भी जला रहे हो, कहीं ना कहीं सल्फर निकल ही आता है उसमें से। सो थर्ड में तो डाउट कभी नहीं रखना है। बट एज वी हैव डिस्कस्ड, इफ समथिंग इज लीथल, राइट, नोबडी विल अलाउ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ समथिंग इवन मे बी लीथल, आप मे बी पे भी अगर खेल रहे हो, जो आपके लोगों की अप्रोच है कि मे बी लिखा है तो हो ही सकता है, राइट? इवन इफ इट इज मे बी, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दैट इट मे बी लीथल and it may release lethal quantities, then why would you allow it? Number one, and why would you go and work there? Number two. So I would eliminate from that standpoint. अब इमोशनल होने वाली बात अलग है। आप हो रहे हैं इमोशनल, पीछे पहले ही दिमाग में चल रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी भी तो हुई थी। कहाँ लिखा है सर्टेन कंडीशंस? हम्म हम्म सर पहली बार तो चली गई ना। अब इतने डिस्कशंस इसीलिए हो रहे हैं कि अगली बार ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ और तुम वहां हो, कि पहली बार में क्या सोचना है वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है? कीप दिस इन माइंड, हर क्वेश्चन सही होगा। Wherever there is a lethal possibility, right? It will not be something that will be easily allowed, or it will not be something that will be in your homes. There would be a question tomorrow or day after. Day after there is no session because UPPCS का पेपर है, उसके अगले दिन करेंगे, कल कर रहे हैं। So there is a question on which of the following may lead to exposure to benzene pollution. उसमें भी 4-5 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। Automobile exhaust, this and that, and then there is a varnished wooden furniture. You would not keep it at home if there is a possibility of exposure to benzene pollution. Eliminate that, you had an answer. क्यों रखोगे घर में कि आज सूंघता हूँ, थोड़ा मन कर रहा है, बेंजीन कम मिला है बॉडी को? नहीं करोगे ना साहब। So that is the point. So this logic will apply every single time without fail. ना all of the above, ना none of the above, ना maybe ना can be। अकल लगाइए, ठीक है? मे बी कैन बी पे देश नहीं चलाना है, यूपीएससी ऐसा नहीं चाहता है। अकल लगाइए। So they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment. I would cut this. क्यों lethal है तो रिस्क है। वन काटते ही यू हैव एन आंसर 2 and 3। और सेकंड तो वैसे भी कुछ गलत नहीं लग रहा है। फ्लैग है, कुछ तो लीच कर ही जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना सेफ हो। और थर्ड, मैंने बोला कहीं भी कुछ जल रहा हो, सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल ही जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑलवेज देयर व्हेनेवर समथिंग इज बर्निंग। ओके? फर्नेस ऑयल, डोंट गेट स्कैर्ड दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फर्नेस ऑयल। अ लॉट ऑफ पीपल फील्स दैट वे। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स। पढ़ के तो देखता ही हूं एक बार। आई शोड कॉन्फिडेंस यस्टरडे इन B2 and T cells, B cells and T cells। पहली बार पढ़ा था मैंने भी कि चलो इतना सिखा रहा हूं मैं भी तो दिखाऊं, आपको भी दिखाना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी शट आवर माइंड्स कि नहीं यार ये पढ़ा ही नहीं है मैंने, ये हो ही नहीं पाएगा मेरे से। एंड देन एनीथिंग इज पॉसिबल। द मोमेंट यू कीप ऑन ट्राइंग टू रिकॉल, दिस विल हैपन, एनीथिंग इज पॉसिबल। अप्लाई लॉजिक, थिंक। If everything seems okay, everything is sounding okay to your trained ear because you have studied over many years, not one, two, है ना? Then it should work out. फर्नेस ऑयल लिखा है नंबर वन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। और कहीं से आएगा? ऑयल से ही ऑयल निकलेगा। अरे इंजीनियर नहीं, बोलो मत, कंफ्यूज मत करो लोगों को। बोलो। क्यों डाउट हो गया था?
जी सर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोक मेकिंग प्रोसेस है। हम्म 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 उसमें भी एक ऑयल निकलता है। हाँ सर, कहाँ लिखा है कि वहीं से निकल सकता है, कहीं और से नहीं निकल सकता है? Whenever you go specific, it will create a problem in the mind. If you take one exception, one case, कि यार बस वो पता है, वहां से तो निकलता है, इट इज वेरी इजी टू एक्सट्रापोलेट कि यार ऑयल रिफाइनरी से भी निकल ही सकता होगा, जब वहां कुछ जला के निकाल रहे हैं, यहाँ से भी जला के कुछ निकाल ही सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। फर्नेस ऑयल, ऑयल रिफाइनरी में फर्नेस तो लगी होती है सर, राइट? फर्नेस हर जगह होती है, तो निकल ही सकता है। इट्स नॉट दैट बिग स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि क्या वाकई में निकलेगा। ओ माय गॉड, परियां थोड़ी निकल रही हैं, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज में से। Some industries use it to generate power. Oil है, so you can use it to generate power anyway. You burn it, some heat will come out anyway. You can generate power out of that. There's no problem there. Very easy to think. Its use cause sulfur emission into the environment. Sulfur हर जगह है. सल्फर तो निकलेगा ही निकलेगा. सल्फर में डाउट नहीं करने का है. हाँ, सल्फर हाँ जल्दी जल्दी बन गए कि एक साथ इकट्ठे बना के शफल नहीं कर पाए. सल्फर तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ऑल थ्री साउंड्स ओके टू माय ईयर. देयर इज नो काउंटर आर्गुमेंट दैट कम्स टू माय माइंड कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि फर्नेस ऑयल तो मैं घर में बनाता हूँ. इम्पॉसिबल सा है कुछ भी ऐसा सोचना. तो आप 1 2 3 मारिए, आगे बढ़िए. टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू काउंटर, अज्यूम इट इज ओके. इफ इट इज साउंडिंग फाइन टू योर ईयर कि ठीक है, देयर इज नथिंग ऑड इन दिस स्टेटमेंट. ब्लू कार्बन कर सकते थे, हाँ? कुछ भी नहीं करोगे, कम से कम ओशन वाला तो मार्क कर ही दोगे. ब्लू कार्बन और कहीं से आएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर ये गलत किया है तो मिशन 2024, ठीक है? ब्लू कार्बन ये नहीं गलत करना है किसी भी हालत में. दिस वन guessable again, some idea, something to grow without soil, very easy. बचपन से देखते आए हैं. लिचन्स और मॉसेस तो देखते आए हैं बचपन से, कहीं भी उग जाती हैं, दीवारों पे भी उग जाती हैं. दे ग्रो ऑन द वॉल्स आल्सो. तो लिचन एंड मॉसेस 2 and 3 तो पता है हमें. फर्न एंड मशरूम्स, मशरूम्स यू हैव नेवर सीन ग्रोइंग ऑन स्टोन, हैव यू? लकड़ी सर, यहाँ क्या लिखा है? विदाउट लकड़ी पे कैसे उग जाता है? 2 3 4 ऑप्शन है क्या यार? 1 तो गलत है ना, फिर डी कैसे मार दिया आपने? फर्न क्या होता है? फर्न पत्तियां होती हैं. दिस इज अ प्रॉब्लम. आई एग्जैक्टली सेड दिस यस्टरडे. समथिंग दैट यू नो फॉर श्योर जो गलत है, यू कैन नॉट पॉसिबली मार्क इट राइट, बिकॉज आपको कुछ और में डाउट लग रहा है. दिस इज सी अगेन, ऑप्शन ही इस तरह बने हैं कि आप जैसे महानुभव भी ठीक कर सकें. ठीक है, मैंने तो लकड़ी पे नहीं देखा मशरूम वैसे, बट आप कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट ऑप्शंस आर सच कि फर्न तो डेफिनेटली पता है ना, वो लंबी सी पत्ती होती है, राइट? फर्न तो पेड़ है, वो नहीं उग सकता बिना सॉइल के. अब इमोशनल होने को इसमें भी हो सकते हैं सर, हाइड्रोपोनिक्स चल रहे हैं आजकल तो. यहाँ भी फर्न ही लिखा है, कुछ कर नहीं सकते हैं. क्या एस्थेटिक प्लांट है? फर्न तो पता ही होगा ना. फर्न तो पता होना चाहिए यार. एनसीईआरटी एनसीईआरटी में भी है, बचपन में स्टोरीज पढ़ते हैं. फर्न्स एंड पेटल्स भी दुकान है. फर्न इज अ होटल चेन आल्सो. So, यस मैडम. so there's another thing now, lichen and moss, and we have studied an environment grows in tundra region. So there is no soil as such in like tundra and highest places, na mountains. So from that बिल्कुल we सही can कह रही है guess. मैडम, बट टुंड्रा जाना ही क्यों है? लिचन एंड मॉस तो घर में दिख जाती हैं, टुंड्रा तक I जाना mean, ही क्यों that's है? what I thought. नहीं, And बिल्कुल then ठीक 2 and सोचा 3 आपने, I दैट marked. इज परफेक्टली फाइन. बट फर्न अगर नहीं पता है तो फिर तो नहीं कर सकते, फिर तो मुश्किल है, फिर तो कंफ्यूजन आप क्रिएट कर ही सकते हैं अपने लिए. बट देन 2 and 3 इज, 2 and 3 तो गेस कर लिया था. देन व्हेन देयर इज अ ऑप्शन 2 and 3, हाउ कैन यू लीव 2 aside बिकॉज यू वांटेड मशरूम्स? व्हाई? डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स. आते हुए क्वेश्चन नंबर छोड़ के आ रहे हैं आप. +2 को -2.67 करा लिया आपने टोटल अपने फाइनल उससे, आउटपुट से.
तो ये नहीं हो सकता है। फर्न अखबार को नहीं भी पता है, बट 2 and 3 लिचन एंड मॉस तो पता ही है। अगर इतना भी नहीं पता है, फिर खिड़की है पीछे, बाहर झांक लीजिए। चलिए, दिस अगेन, जिसको कॉमन नॉलेज है वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। मे बी पाइल का क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि आप सोच लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने अकल लगाई थी कि 3 में ग्रास अलग लिखा है और 1 में ग्रास एक साथ चिपका है। वो नहीं है सर। सर पोस्ट फैक्टो सब अच्छा लगता है, पोस्ट फैक्टो सब अच्छा लगता है सर, ठीक है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपको लगा आपने मारा, बट ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे लॉजिक पे जाऊंगा। बट ये अगर आपको आइडिया है तभी हो सकता है। आपने कोई सीरियल देखा हो जहाँ पे लेमन ग्रास, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा हो जहाँ पे लेमन ग्रास की बात हो रही है, या घर में किसी ने बोल दिया हो लेमन ग्रास। हिंदी में क्या है वर्ड इसका? नीचे होगा? नहीं, ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर ही तो होना चाहिए। यहाँ तो अलग है, मिसप्रिंट है वो। अब क्या करेगा? हाँ, मिसप्रिंट है वो। ये क्या बात हुई? अब यहाँ हिंदी में देख के घूम जाएगा, फिर क्या होगा? क्यों अलग है यहाँ? एग्जैक्टली exactly. है ना? सो दैट बिल्कुल है ही लेमन ग्रास, बट किसी को पता तो है क्या लेमन ग्रास? तो मच्छर नहीं काटते आपको? यू ईट लेमन ग्रास, तो मच्छर नहीं काटते होंगे आपको, फिर आपको पता चल जाना चाहिए। बट अगेन, नॉट अ क्वेश्चन दैट आगे जिसको पता है वो कर सकता है। इसमें लॉजिक नहीं है कोई, देयर इज नो लॉजिक, यू कैन नॉट गेस इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें टाइम खराब मत करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि चारों ग्रास एक सी हैं, कुछ नहीं पता। कंसिडर फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं हो पाएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी वगैरह में कहीं, बायो की एनसीईआरटी में, सॉरी एनवायरमेंट की एनसीईआरटी में। बट अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ये एनवायरमेंट की एनसीईआरटी में भी नहीं है। दिस इज इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनसीईआरटी बुक। यहाँ रखिए हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनवायरमेंट बुक, सॉरी नॉट एनसीईआरटी बुक। यू आर नॉट सपोज्ड टू रीड दैट, डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज नॉट द क्वेश्चन यू कैन गेस। नाम ही नहीं सुने मैंने तो एक साइनोबैक्टीरिया के अलावा। डायटोम्स भी सुना है, 1 और 4 नहीं सुना है मैंने। ठीक है, हो सकता है 2 3 हो, बट पता नहीं। आई वुड नॉट, आई मे नॉट बी क्या बोलते हैं, करेजियस इनफ टू टेक अ गेस हियर, कि मुझे नहीं सर पता कौन सी होगा। साइनोबैक्टीरिया से 50-50 कर सकते हैं, तो उसके बाद साइनोबैक्टीरिया से 50-50 कर सकते हैं सर, बिल्कुल सही है, बट साइनोबैक्टीरिया भी तो मैं गेस ही कर रहा हूँ। मैं गेस भी ओके 50-50 पे, मतलब 50-50 भी गेस पे ही आया हूँ, तो इट विल बी अ कंप्लीट गेस ओनली, तो आई वुड नॉट रिस्क इट, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम खराब नहीं करना है आप, ये नॉट पाइल में ही डला हुआ है। देन कम्स 23, कंसीडर द फॉलोइंग, hedgehog, marmot and pangolin. To reduce the chances of being captured by predators, which of the above organisms roll up and protect its vulnerable parts? Pangolins आपने देखा है, mostly I am assuming you have seen, all of you have seen pangolin, so you can guess pangolin तो है, बाकी में डाउट हो सकता है। तो 3 तो है, तो 3 तो 100% मारना है। अब सिर्फ 1 का सोचना है, 2 का नहीं सोचना है आपको। अगर आप 1 का सोच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। लीप ऑफ फेथ वाला क्वेश्चन है फिर से। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, किसी ने देखा है तो वो कर पाएगा, है ना। हेजहॉग छोटा सा होता है, वो कांटे होते हैं जिसमें, ठीक है। मार्मोट क्या होता है? बीवर टाइप होता है मार्मोट, एक बीवर होता है, बीवर टाइप होता है मार्मोट, बट नहीं पता हो सकता आपको। बट एवरीबडी हैज सीन पैंगोलिन, तो एटलीस्ट 50-50 तो श्योरिटी से आ गए। अब आगे गैस है, तो नाउ यू हैव टू सी कि गैस क्या करूं मैं, 1 मानूं या ना मानूं। तो ये क्वेश्चन सब सेकंड राउंड में करने वाले हैं, कि काट के चले गए आगे, बाद में देखेंगे मारना है कि नहीं मारना है, बेस्ड ऑन द काउंट, हाउ मेनी हैव यू अटेम्प्टेड। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं। देन कम्स न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ऑन फॉरेस्ट, विद रेफरेंस टू, ये कर सकते हैं क्या? स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, सोचिए, जिसने नहीं सोचा है ये कर सकते हैं कहीं ना कहीं। विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट यूएन क्लाइमेट समिट 2014। आई हैव नो आइडिया, लेट्स सी, ऑप्शंस पे देखेंगे। इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई डिक्लेरेशन इसी टाइप का हुआ होगा। इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, आई एम नॉट श्योर अगेन। It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। And India was one of the signatories at its inception. यहाँ पे जो हमें अपने देश के बारे में पता है,
अपनी गवर्नमेंट के बारे में पता है, उसके बेसिस पे अगर मैं जाता हूँ तो 3 and 5 डज नॉट गो हैंड इन हैंड। हाँ 2 4 से भी आंसर आ जाएगा, बट 3 and 5 थोड़ा सोचने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग अगर ये ट्रीटी या तो 3 सही होगा या 5 सही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं साइन करेंगे जहां लॉस ऑफ फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं उसको एंड करना है, बहुत अनलाइकली है हमारे लिए। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स व्हिच आर लीगली बाइंडिंग एंड इंडिया हैज साइंड इट, वेरी वेरी फ्यू थिंग्स। तो इसमें मैं 3 और 5 को देखूंगा कि यार ये गड़बड़ लग रहा है कुछ, जहां भी 3 और 5 साथ है वो तो नहीं हो सकता है, राइट। 2 मुझे सही लग रहा था, 4 मुझे सही लग रहा था, 3 और 5 मैंने काटा, 1 to 4 इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। तो ये शायद आप कर लें अगर थोड़ा सा काम माइंड से इसको अटेंड कर पाए, अदरवाइज मुश्किल है, राइट। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना दैट लीगली बाइंडिंग एंड इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी, देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स वेयर इंडिया इज। एक बार आप चेक कर लीजिए बोले, इंडिया इज पार्टी टू व्हाट ऑल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, हमने रिफ्यूजी वाले इसलिए साइन नहीं कर रखा है ना, दैट इज द रीजन, क्योंकि वो भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी। Magnetite particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? अब यूपीएससी भी खेल रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि सब लोगों ने यही सिखाया है कि हो सकता है, सस्पेक्टेड, पॉसिबल, मे बी, सब सही मान लेना। अब यहाँ पे वही सब यूपीएससी गेम खेलने लगा है, आप सब मानोगे, ऑप्शन भी देगा, इन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो ऑप्शन दे रहा है, राइट। सो अगेन समथिंग दैट कैन कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, आई वुड नॉट कीप इट एट माय होम। या तो माइक्रोवेव पे बड़ा सा वो स्टिकर चिपका होगा, दैट इज डेंजरस फॉर योर लाइफ, और अदरवाइज मैं घर में नहीं रखूंगा। सिर्फ थर्ड एलिमिनेट करिए, यू एन आंसर, दैट्स द पॉइंट, सिंपल लॉजिक, और कुछ नहीं लगाना है, अकल लगाइए सिंपल कि घर में क्यों रखेंगे भैया, घर में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये करने हैं क्वेश्चन, गेस वाला है ये। फिल्टर फीडर नहीं हो पाएगा अगर पता ही नहीं है फिल्टर फीडर क्या होता है। पता है क्या व्हाट इज अ फिल्टर फीडर? नो, इग्नोर, आगे बढ़िए। इसमें 1 वर्ड का है फंडा, कुछ नहीं पता आपको क्या हो सकता है। कैसे करोगे सर? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जो फिल्टर करके फीड करता हूँ मुझे पता ही नहीं है कौन क्या खाता है क्या छोड़ देता है, आइडिया ही नहीं है सर। आप चारों पे कुछ ना कुछ आइडिया होना पड़ेगा। ऑक्टोपस क्या खाता है, कैसे फिल्टर करता है? चिपक के खाता है। अबे ये क्या बात हुई, चिपक के खाता है तो फिल्टर तो करता होगा कुछ, या नहीं करता होगा, नहीं कह सकते, गेस नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है गेस करना, अननेसेसरी नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ब्लाइंड खेलने वाली बात हो जाएगी इसमें। देयर इज अ सर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑयस्टर्स, बुक। सर नहीं नहीं सर, वो मैं बोल रहा था कि तीनों, ये ऑयस्टर अलग है, बाकी वो तीनों एनिमल्स हैं इसलिए। ऑयस्टर अलग है, ऑक्टोपस, पेलिकन एंड कैटफिशर चारों ही अलग हैं, पेलिकन भी अलग है, बाकी 3 को एक तरफ कर दूं तो मैं, पेलिकन पेलिकन चिड़िया तो है, फिश होती है बाकी सर। 3 ओशन है, ऑयस्टर भी ओशन में मिलता है, ऑक्टोपस में मुंह क्या बना रहा है, ओशन में तो मिलेंगे। अच्छा नहीं, पेलिकन फिश नहीं होता है दोस्त, पेलिकन तो चिड़िया होती है। ठीक है, 27 बुक से पढ़िए तो भी होगा, नहीं भी गैस कर सकते हैं थोड़ा सा। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग biogeochemical cycles the weathering of rocks is the main source of release of nutrients to enter this? रॉक से कार्बन तो नहीं निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी रॉक से नहीं निकलेगा, बहुत सिंपल, रॉक से दिमाग में पहला थॉट यही आना चाहिए कि भाई फास्फोरस निकलने की पॉसिबिलिटी है, बट इसमें गैस नहीं करना है, पढ़ लीजिए। 11th की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी दैट आई हैव टोल्ड यू, वॉल्यूम 2 चैप्टर 14, देयर इज ओनली वन चैप्टर, ऑल दीस साइकिल्स आर गिवन ओवर देयर, प्लीज गो थ्रू वंस इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू, स्ट्रेट आउट ऑफ दैट बुक। 11th क्लास आपको दिया भी होगा शेड्यूल में मैडम, 11th क्लास केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 चैप्टर 14, it is not written as chapter 14 in volume 2, it should be some chapter 7 or 8, last chapter है environmental chemistry, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, Sir, this is, yes madam, sorry, sir, Shankar book से chapter किया है, that will work. Although it was there, but the cycles and the chemical that will work madam, environment. कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी Okay. इनफ है, शंकर तो ज्यादा ही है, पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इजी, Okay. अगेन डेट्रीवोर्स का आइडिया है हमें, व्हाट आर डेट्रीवोर्स, इतना बेसिक एक्सपेक्टेशन है गैस करने के लिए, राइट।
So detrivores are very small organisms, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। इस लिस्ट में अगर हम देखें तो जेलीफिश, a fish is not really a detrivore ever. तो जेलीफिश आप काट सकते हो। तो जेलीफिश आपने काटा, 2 कट गया, एक आंसर आ गया वैसे तो आपका डायरेक्टली। ठीक है, बोलिए, कुछ बोलिए, आप तो आप उसी डिपार्टमेंट की हैं, कुछ इनपुट दीजिए। जेलीफिश इज नॉट अ फिश बट इट इज नॉट अ डेट्रीवोर आल्सो। हाँ मतलब वो यार वो फिश टाइप ही है, ठीक है जो भी है तो फिश पानी में रहती है, फिश बोलते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, राइट? बट इट इज नॉट अ डेट्रीवोर फॉर एनी रीजन। ये हमें इतना तो आइडिया है, नहीं है क्या? ऐसे ही करना है सर, ओके है सर ये, ठीक है। सी हॉर्सेज आर ऑल्सो, इतने बड़े तो होते ही हैं, है ना? दे आर ऑल्सो प्रॉब्ली नॉट डेट्रीवोर्स। इतने बड़े ऑर्गेनिज्म डेट्रीवोर्स बन के काम नहीं चलेगा उनका, इतने न्यूट्रिएंट दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोबेबली, राइट? सो आई वुड कट दैट आल्सो, 4 भी काट दीजिए, सेम आंसर आएगा। सर सी हॉर्स तो प्रॉपर फिश होती है, तो यार फिशेस में बच्चा आते हैं तो वो। फ्रेश वो खाते हैं ना, पता नहीं है, छोड़ो। हाँ, बट एनीवे ये नहीं करते हैं, राइट? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर सी हॉर्सेस तो प्रॉपर फिशेस होती हैं। सी हॉर्सेस प्रॉपर फिशेस होती हैं, हाँ सर, फिशेस की क्या उसमें फिशेस आती हैं फिशेस कि कैटेगरी में होते हैं, हम्म ओके। कॉमन कार्बन मीट्रिक अगेन पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स तो कर पाएंगे, नहीं तो 2 में आके फंस जाएंगे कहीं। कॉमन कार्बन मीट्रिक, मीट्रिक इज समथिंग दैट वी आर जजिंग समथिंग, मेजरिंग समथिंग, नंबर 1। तो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, इनफैक्ट ये गलत कर दोगे अगर गैस करोगे तो, मैं तो गलत कर दूंगा। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर कि क्यों इतना स्पेसिफिक क्यों बिल्डिंग ऑपरेशंस में होगा, आई वुड नॉट थिंक। Enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, this is not a metric, काट दूंगा मैं इसको। Enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their country, ये मुझे बहुत attractive लग रहा है सुनने में, because we are talking about every country. UNEP has come out with a common carbon metric, so I would think कि हाँ यार ये लग सकता है, but answer actually first है, unfortunately. So logic लगाने में गलती भी होगी। 7 out of 10, simple. Assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the world in a unit time. This is also very specific. Why would you do it in a unit time and all? कर रहे हो मेट्रिक है, एक नॉर्मल करते रहोगे आप रेगुलर बेसिस पे। 1 and 3 is something that you would come at, and more chance मेरी तो पक्का है कि मैं थर्ड मार्क करूंगा, मैं फर्स्ट नहीं मार्क करूंगा। 100% मैं थर्ड मार्क करूंगा अगर मुझे इसका आइडिया नहीं, ठीक है? गलत ही करके भी आऊंगा, छोड़ूंगा भी नहीं, और गलत करके आऊंगा। तो ध्यान रखना है, कुछ तो होगा ही गलत, ऐसे थोड़ी है सारे सही कराएंगे। तो आप गैस करना, there is a possibility next time option है show that you are able to guess it right, don't leave it, क्योंकि guess तो करना है थोड़ा बहुत, and higher possibility गलत होगा, but क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? ये नहीं हो पाता। which one of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms? fungi, I would say, I have no idea about what are nidarians, number 1, and protozoa भी करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता है। fungi तो definitely करता है मुझे पता है, 2 से आंसर आ नहीं रहा है, तो I would leave it, ठीक है? Sir, हाँ जी मैडम। sir, I knew about fungi and protozoa. So then there's a thing that people say कि अगर 2 पता है तो एक को मान के पॉजिटिव में लेके like 3 मार्क करके आओ, which turned out to be right. तो ऐसे गेस कर सकते हैं 2 पता है बट एक नहीं, बट मैडम लार्जर 2 पता है तो पॉजिटिव यू यूनिट। आर वेरी क्लोज, तो थोड़ा गेस तो कर ही सकते हो उसके बाद। तो ज्यादा पॉजिटिव बट लेना ये थर्ड कहना वाले कि को। 2 पता है तो तीसरा सही होगा, सही मान के मार दो, अब तो नहीं हो रहा है ऐसा बहुत ज्यादा, बट ओके गेस सर। करना बनता है इफ यू नो 2 आउट ऑफ 3, फिर तो आप गेस कर ओके दीजिए सर। इसको थोड़ा सा। बट ओके सर। अगेन डोंट टेक अननेसेसरी गेस इफ यू आर ऑलरेडी टचिंग 85 क्वेश्चंस। कर लिए 85 तो ज्यादा नेगेटिव कराने का कोई मतलब नहीं, वी डोंट नो क्या होगा। 64 योगिनी टेम्पल, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस साल का करंट अफेयर्स था, आज भी करते हैं। तो अगर नहीं भी पता है तो सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल बिल्ट इन इंडिया, मैं उससे काट दूंगा। मैंने भले ही ना देखा हो, बट आई विल अज्यूम कि नहीं यार, कहीं ना कहीं तो सर्कुलर टेंपल होगा, एक तो और होगा, राइट? एंड इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेंपल फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? अब भले ही पार्लियामेंट ना दिखता हो, बट वन टेंपल सर्कुलर वुड बी देयर समवेयर, हो सकता है दिल्ली में ही हो, बिहार में ही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तो होगा, दिस इज व्हाट यू विल थिंक। तो सेकंड काटते ही यू कुड गेट एन आंसर, बट ये क्यों होना चाहिए था? ये 100% होना चाहिए था
based on that year's current affairs, because that was the year when parliament design was started, कि नई parliament बना रहे हैं हम, 2 साल पहले start हुआ है, and this was all over the news. तो ये गलत होना बहुत गड़बड़ है, ये गलत नहीं हो सकता था, ठीक है? आज करेंगे आप तो आज गेस करना पड़ेगा, उस साल के लिए ये बहुत रिलेवेंट, एंड इट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि ये होना ही होना है, सही, गलत नहीं कर सकते इसको आप। 32 स्ट्रेट फ्रॉम द बुक, राइट, होना चाहिए था धोलावीरा। 33 अगेन वैसे तो बुक से है, पढ़ा है तो होना चाहिए था इनफैक्ट, ये तो दिस इज समथिंग दैट यू रीड इज द वेरी फर्स्ट थिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तो पता होना चाहिए था, ये भी होना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, पढ़ के जाना पड़ेगा। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर मेडिवल पढ़ी है, एंशिएंट सॉरी, अगर एंशिएंट पढ़ी है तो कर पाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ के भी हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा, बट नॉट अ लॉट ऑफ यू रीड्स एंशिएंट, तो मे बी डोंट काउंट दिस कि ये शॉर्ट में है, मे बी पाइल में इसलिए डाला है मैंने, बिकॉज अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स आर रिक्वायर्ड जो आपने ठीक से पढ़ी भी हो। सर फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, वहां नहीं सोच पाओगे कि गुप्ता ऑफ मगध भी होगा, पता होना चाहिए ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जिसने एंशिएंट खोली ही नहीं है, जिसने पढ़ा है एनसीईआरटी, दिस इज अ 100% क्वेश्चन, कैन नॉट लीव, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग एनसीईआरटी तो पढ़नी है एंशिएंट मेडिवल की, राइट? तो अगर पढ़ी है तो दिस इज अ शॉर्ट 100% क्वेश्चन, थाली में सजा के दिया है, बट नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, गेस नहीं कर सकते, मतलब इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू कैन गेस। दिस इज आल्सो एक्चुअली फ्रॉम द बुक मेडिवल की, बट लास्ट ईयर सब घबरा गए थे, रेसलिंग कहां से पूछ के, this is in medieval, at least first 2 are given in medieval, right? So अगर बुक पढ़ी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, there is nothing that you can guess over here, so don't even try guessing. If you have not read the book, you will not be able to do, don't waste time, आगे बढ़िए, सेकंड राउंड में देखना है अगर कुछ चमकेगा तो। अगेन सेम आइडिया, स्ट्रेट आउट ऑफ करंट अफेयर्स, बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में है, न्यू वाली में आई थिंक, हाँ 6th 7th वाली काउंट नहीं कर रहे हैं हम, 6th वाली 7th वाली बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जरूरत भी नहीं है, बट ये न्यूज में था, इट वॉज इन द नवंबर न्यूज और समथिंग लाइक दैट बिफोर द एग्जाम, तभी तो था ये, और 2 बार आर्टिकल आया है मदनपल्ली पे, इसलिए ये क्वेश्चन मे बी पाइल में है, इफ यू हैव रेड करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली मे बी यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज अगेन नथिंग इज देयर दैट यू कैन गेस, मे बी एक्सेप्ट फॉर डी जो आप कट कर सकते हो, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी तो वहां नहीं बनी है, इतना तो मुझे पता है, बट 1 2 3 में डाउट ही रहेगा, ठीक है, कहाँ है दिस वन, बुक में है, बुरजोम और गणेश्वर इज इन द बुक, टेराकोटा आर्ट भी आप गेस कर सकते हैं, अगेन क्वेश्चन, इफ यू हैव रेड एंशिएंट यू विल बी एबल टू डू, अदरवाइज नहीं, तो इसलिए एंशिएंट पढ़िए, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर, मतलब पढ़ लिया है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी। चंद्रकेतुगढ़ का टेराकोटा आर्ट गेस नहीं किया, बुक में है वैसे ये कहीं ना कहीं, टेराकोटा आर्ट गेस नहीं कर सकते मैडम, देयर इज नथिंग टू गेस इन दिस क्वेश्चन, बी वेरी क्लियर, सर इन टेराकोटा आर्ट जनरल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, हर जगह ही होती है, हाँ सर टेराकोटा ही एग्जैक्टली, तो थी उस जमाने में, हाँ जी सर, हाँ सर यही बोल रहा था टेराकोटा हर हाँ जगह ही होती थी। टेराकोटा तो हर ही जगह मिल जाती है, तो आप सेफली कर सकते हैं गैस, देखा जाए तो, बट अगेन ये भी तभी पता होगा जब एटलीस्ट एक बार एंशिएंट पढ़ी होगी लाइफ में, कि टेराकोटा आर्ट होती क्या है, मैं तो जब तक पढ़ी नहीं थी मुझे ये नहीं पता था, है ना इसमें, हाँ, बट वैसे मैं कह रहा हूँ पढ़ोगे, मैं कह ही नहीं रहा हूँ गेसेबल क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो होगा, otherwise time waste मत करिए, don't get stuck because there are many other questions in which if you apply brains you will be able to get to an answer, we have to save a lot of time also here and there, unnecessary यहाँ बैठ के सोचें कि होगा कि नहीं होगा, नहीं करना है, बुक का क्वेश्चन है, अगेन पढ़ा है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंशिएंट मेडिवल से जो स्ट्रेट आउट ऑफ बुक है, तो डू नॉट अंडरमाइन एंशिएंट मेडिवल, प्लीज डू रिवाइज, टेक आउट 2 days, रिवाइज एंशिएंट, रिवाइज मेडिवल, आपने नोट्स वोट बना रखे हैं सब लोगों ने, जिसने भी पढ़ा है सभी ने पढ़ा है यहाँ तो, राइट, क्विकली रिवाइज कर डालिए, एक फ्रेश होना चाहिए माइंड में, हो जाएंगे ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सीधा सीधा बुक से, सर सर
सर वो जो गुप्ता वाला जो क्वेश्चन था वो तो मतलब ओल्ड एनसीईआरटी हमने पढ़ी है जो आपने रेकमेंड की थी, उसमें तो जी सर सर। फाइल मतलब गुप्ता के बाद डायरेक्टली हर्षवर्धन ने बता दिया था, पिछले 2 फाइल थे परमार हमने से न्यू भी पढ़ी है सर, ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ी है वैसे। ओल्ड और न्यू दोनों शेड्यूल में आई थी, नंबर 1। बट ओल्ड में नहीं है ये, आई थिंक ओल्ड में भी है। गुप्ता के बाद हर्षवर्धन इटसेल्फ इज पुष्यमित ना, है ओल्ड में भी है संदीप, एक बार चेक कर लीजिए। चैप्टर 20 भी है, लोग कह रहे हैं शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। इट इज देयर, आई रिमेम्बर इट इज देयर। दिस क्वेश्चन करंट अफेयर्स, नथिंग टू गेस, ठीक है। पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये काफी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था 2019-20 में, इसलिए ये न्यूज में आया था, एंड दैट इज व्हाई दे आस्क्ड अस। अगेन करंट अफेयर्स, द केस वाज गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट, एयरशिप टू फीमेल्स डॉटर्स बेसिकली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मिताक्षरा वगैरह सब हिंदू में आ रखा था उस टाइम, कि पुराने जमाने में क्या होता था, मिताक्षरा सिस्टम में ये होता था एंड ऑल दैट। करंट अफेयर्स गेस कर सकते हैं कुछ इसमें? नहीं, बताओ सर कैसे? मिताक्षरा was civil law for upper caste and Daya Bhaga was civil law for lower caste. पुराने जमाने में हो सकता है सर, मतलब क्यों नहीं हो सकते? पुराने जमाने में, पुराने जमाने में क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है सर। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड हो जाएगा। द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली of a family, whereas the Daya Bhaga system deals with the matter related to the property held by both male and female member of a family. How will you guess? कुछ होगा सर लोअर कास्ट में, हायर कास्ट में? मतलब अनलाइकली है गेस करना, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, बहुत सारे अजम्पशन लेने पड़ेंगे, तब जाके शायद आप गेस कर पाए। मतलब एक जनरल सर स्टूडेंट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि गेसेबल है। हाँ जी। सर जो थर्ड ऑप्शन है जी मैडम। उसमें हम ये बोल सकते हैं ना, लाइक इन द एंशिएंट इंडिया, लाइक ये गेस है, बट लाइक मोस्ट प्रोबब्ली women वर नॉट गिवन ओनली द राइट्स इन द प्रॉपर्टी, तो लाइक मोस्ट So प्रोबब्ली we don't नहीं know होगा। because in ancient India women have a better standing than today and in medieval बट times. प्रॉपर्टी And राइट्स तो सर नहीं Stridhan and पढ़ा all कहीं was पे। there, no? हाँ, Stridhan had an element of landed property also. सर एंशिएंट में भी अपर कास्ट में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, लोअर कास्ट में दे वर कंपैरेटिवली Ancient में फ्री। upper, हाँ ये भी बात सही है, ancient में upper caste had more restrictions than lower caste. Even today that is the case. Lower caste have lesser restriction, upper caste have higher restriction, right? आज भी यही है। और कास्ट सिस्टम था यार, कास्ट में तो बिल्कुल हो सकता है अलग अलग लॉज हो। जब सिविल लॉज तो अभी हम रिलीजन में भी अलग अलग हैं, आज भी हैं, राइट? तो कास्ट में क्यों नहीं हो सकते? इट इज वेरी लाइकली दैट देयर कैन बी डिफरेंट लॉज इन कास्ट, ठीक है। हाँ जी, ये भी नहीं हो सकता है, बुक में नहीं है ये, दिस इज नॉट इन द बुक, बट इज इट रिटन एज प्ले राइटर? Bhabuti's play have been mentioned, then it's okay, then you can do it. Somebody told me it's not in the book. Nitin Singhania doesn't count. NCERT counts. 600 pages are not supposed to be read anyway. NCERT में है, are you guys sure? अगर है आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करिए, काउंट भी नहीं किया है, you will still get 60 questions correctly. वो लिस्ट मिल गई होगी कल आप लोगों को कि कौन से क्वेश्चन होने ही होने थे। You have to go back and check कि इसमें क्यों गलत हो रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो। We'll send the list even today. Consider following again. बुक से है, ये गेस भी किया जा सकता है कहीं ना कहीं, that Montesquieu-Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all women above 21. ये तो आजादी के बाद जाके हुआ है। ऑल वुमेन का तो सफरेज, एडल्ट सफरेज तो पहले था ही नहीं कभी। सर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। था सर, रिजर्व सीट नहीं था? था सर, वुमेन के लिए तो था ना। सर यूपीएससी कह रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, 2 इज द आंसर, बट आई सर थिंक रिजर्व सेपरेट सीट थी। इलेक्टोरेट लिखा है स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम में लिखने से कोई हिस्ट्री थोड़ी बन गई, इन्होंने कहीं पढ़ा होगा। रिजर्व सीट आज क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में नहीं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हाँ जी, हाँ। तो नीदर मारा आपने, ओके।
क्या ही कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड में वोटिंग होती है, सेपरेट इलेक्ट्रोड में वो भी तो होता है कि, तो आई डोंट नो भाई, उसने यूपीएससी तो माना है, क्यों माना है पता नहीं हमें। वेरी अगस्त 1942, अगर ये भी नहीं गैस कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्विट इंडिया, जल्दी 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 जल्दी। सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन करंट अफेयर्स था। एक बहुत स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन करके करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा गांधी वेले थे वही बंद वहां बैठे रहते थे, उन्होंने ही लिखा होगा। Why was this in current affairs? Because that was the year in March 2021 when Maharashtra government opened Yerwada jail for tourism, and there were 3 articles in Hindu and this thing Indian Express जिसमें ये सब चीजें थी कि गांधी वहाँ, गांधी की फेवरेट जगह थी वो, गांधी used to go there often, right? So that, हाँ जी, बी और डी एलिमिनेट कर देंगे। नेहरू तो चिट्ठियां लिख रहे थे, ए और सी में डाउट आया। तिलक तो इंग्लिश में कहाँ ही कर रहे थे कुछ, तिलक विलक तो नाम में बोलूंगा, नहीं नहीं इंग्लिश नहीं आती। ठीक, आंसर आना चाहिए सर। देखो बहुत वाइल्ड गेस है ये, या बहुत वो जनरलिस्टिक गेस है ये, बिकॉज गांधी गोस टू यूज्ड टू गो टू जेल अ लॉट, सबसे ज्यादा वेला टाइम उन्हीं के पास होगा, वहां बैठ के ही चलो कहानियां लिखते हैं या गाने लिखते हैं जो भी है। रिलीजियस में ज्यादा थे गांधी, तिलक ज्यादा थे सर, गड़बड़ हो गया सर, रिलीजियस में तिलक ज्यादा थे सर। बट तिलक इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों करेंगे, वो वाली बात है, वो तो हिंदी में चल रहा है काम, मराठी में करेंगे, इंग्लिश में क्यों करेंगे, करना भी होगा उन्हें तो कहीं ना कहीं। न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला था बिकॉज ही वांटेड टू रीच आउट टू सम अदर ऑडियंस आल्सो। बुरा मत मानो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग मराठी पीपल कैन नॉट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आई एम सॉरी, बुरा मत मानिए। बट अगेन वाइल्ड गैसी है ये, नॉट काउंटिंग ये कर लेंगे आप, वाइल्ड गैसी है ये, तो इसमें भी अगेन टाइम वेस्ट मत करिए, सेकेंड राउंड में एंड में सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई क्लू नहीं है आपके पास, आप ए और सी में तो अटकेंगे ही। ये होना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ तो गड़बड़ है। ये होना चाहिए था बुक का स्ट्रेट आउट ऑफ बुक, विद्यासागर। ये भी होना चाहिए था गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कोई तीनों नाम नहीं सुने हो, यू शुड हैव हर्ड गुरबख्श सिंह ढिल्लो, राइट? दिस बुक में है, ये भी एनसीईआरटी में, बट अगेन एंशिएंट है तो काउंट नहीं करा है मैंने बहुत ज्यादा। सेकंड इजीली गेसेबल है, मैसूर किंगडम, विजयनगर आसपास का एरिया है। फर्स्ट आर्कोट कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु मद्रास नीचे, तो वहां से हैदराबाद स्टेट थोड़ा दूर हो जाता है, अगर आप इतना पढ़ के बैठे हैं। अगेन ब्लाइंड गेस नहीं है ये, यू हैव टू नो समथिंग दैट आर्कोट इज डाउन साउथ, वेरी वेरी डाउन इन द दिस थिंग, एंड हैदराबाद इज ऊपर काफी, तो आर्कोट से हैदराबाद निकलना अनलाइकली है। ठीक है, तो 1 कटा और 2 सही है, तो अब 3 भी देखने हैं, सारे ही देखने हैं इसमें, तो अगर सारे पता है तो ही कर सकते हैं आप, राइट? नॉट इन द बुक, आई डोंट नो व्हाई वाज दिस आस्क्ड। नितिन सिंघानिया इज नॉट काउंटेड, नॉट इन द बुक। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है यू हैव लक। विच वन इज देयर इन फाइव? ऑल 4 पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? वो आई थिंक उसमें बना हुआ है, इमेज में बना हुआ है, रिवर का नाम भी लिखा है, इफ आई एम गेसिंग, वो बिकॉज हॉर्स शू शेप में है, देयर इज अ रिवर दैट इज मेड ओवर देयर, आई थिंक उसका नाम भी लिखा हुआ है रिवर का, राइट? बट अगेन अगर बुक में है तो अच्छा है, बट इसको काउंट नहीं किया गया है कि ये तो छोड़ने वाली चीज है कि नहीं समझ में आया होगा क्या हुआ। डिस्पाइट इसके अलावा भी आप इजिली 60 प्लस कर सकते हैं, दिस इज नॉट काउंटेड, यू विल सी इन द लिस्ट, घबराइए मत, अनरीजनेबल नहीं हो रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, अगेन दिस इज स्लाइटली अनलाइकली टू बी डन, guess is difficult, second is easy guess because Bangladesh was given to them, so they could have thought that okay, Bangla should also be one of the national languages, this is fine, but first में doubt है। First of all there is a date, second of all there is an organization, so you have to be sure दोनों सही है या नहीं है, right? Date सही है, यूनिसेफ एक बार को डाउट आ सकता है, बट देन दिस आल्सो हैपेंस कि यार चाइल्ड से रिलेटेड है, यूनिसेफ कैन थिंक अबाउट मदर टंग, मदर लैंग्वेज एंड ऑल दैट बिकॉज चाइल्ड इज देयर, राइट? मतलब
it is not difficult to get it wrong is what I'm saying कि you can think कि हाँ यार हो ही सकता है यूनिसेफ because बच्चों से डील कर रहे हैं और बच्चों से डील करने में हम मदर लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, मदर टंग की बात कर सकते हैं, बट इस यूनेस्को ने किया है, बट इट इज नॉट यूनिसेफ, राइट? तो अगर आप गेस करने भी जाओगे हायर पॉसिबिलिटी दोनों को सही मान लोगे बिकॉज नथिंग ऑड इज देयर कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे अगर WTO लिखा होता तो ऑड होता है ना, बट यूनिसेफ इज नॉट एज ऑड जितना आप सोचें। बहुत अच्छी बात है अगर आता है तो, बहुत ही अच्छी बात है अगर आता है तो यहाँ बैठ के आता है वहां आना चाहिए, वहां दिमाग चलने लगता है ना यार, एक्स्ट्रा चलता है वहां दिमाग कि यूनिसेफ भी हो ही सकता है। श्योरिटी से नहीं कह सकता यूनेस्को ही होगा, राइट? यूनेस्को ही है, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि गेस करने में थोड़ा डिफिकल्टी लग सकती है आपको। दिस वेरी लेंथी क्वेश्चन, वेरी इंटिमिडेटिंग क्वेश्चन, बट बहुत आसान है। आपको नहीं पता है पर्माकल्चर क्या है, कोई बात नहीं, बट द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट पर्माकल्चर, क्वेश्चन इज अबाउट अ कंपैरिजन पर्माकल्चर वर्सेस केमिकल फार्मिंग। तो ऑब्वियसली एक चीज अच्छी होगी दूसरी चीज बेकार है, केमिकल फार्मिंग वी ऑल नो बेकार है, राइट? So permaculture farming discourages monoculture practice, but in conventional chemical farming, monoculture practice are predominant. We know this by as a fact, right? By experience also. So this is correct. Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Again, opposite हम comparative study कर रहे हैं, possibility है शायद सही हो। Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in this region. Yes or no? We don't know that. ठीक है? And practice of mulching is very important in permaculture farming, but not necessarily so in conventional chemical farming. ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 तो सही लग रहा है। 1, 2 और 4 ऑप्शन भी है। 3 का मुझे पता नहीं है। I am not sure about 3. It would have become difficult if the option was also there as 1, 2, 3, 4. मल्चिंग क्या है होती है मैडम? ढक देते हैं। नेचुरल फार्मिंग में बताया है कि मल्चिंग करनी ही पड़ेगी। केमिकल फार्मिंग में जरूरत नहीं है। केमिकल फार्मिंग में एश्योर्ड इरिगेशन चाहिए। तो पर्माकल्चर वी आर कंपेयरिंग ओनली विद केमिकल फार्मिंग, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि कुछ तो नेचुरल साइड पे है शायद। तो मल्चिंग गैस कर सकते हैं कि होगी यार, कोई मल्चिंग इज नॉट नेवर हार्मफुल, इवन इन केमिकल फार्मिंग मल्चिंग इज नॉट रियली हार्मफुल देखा जाए तो, राइट? केमिकल फार्मिंग में रिक्वायर्ड नहीं है बट हार्मफुल नहीं है वो, ठीक है? तो मल्चिंग तो हो ही सकती है। पर्माकल्चर इज बेसिकली इकोलॉजिकल फार्मिंग या एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग, दैट इज पर्माकल्चर फार्मिंग, ठीक है? इट्स नॉट परमानेंट पर्मा, वो पर्माफ्रॉस्ट वाला होता है, दैट इज परमानेंट। ये पर्माकल्चर जो है इट इज इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फ्रेंडली फार्मिंग, राइट? बट इसमें मल्चिंग एंड ऑल किसी में भी हो ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें लिखा है केमिकल फार्मिंग में जरूरत नहीं है, एंड दैट इज आल्सो अ फैक्ट बिकॉज़ वी हैव नेवर सीन आवर फार्म्स बीइंग मल्च्ड, हम देखते नहीं है ऐसा। तो 1, 2, 4, अगर 1, 2, 3, 4 होता तो आई एग्री कि ये डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि थर्ड भी सुनने में सही लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे कि हाँ भाई केमिकल की वजह से वी कैन डू इट बेटर देयर, नेचुरल में हो सकता है ना हो पाए, माइट बी। 1, 2, 3, 4 होता तो शायद डाउट हो जाता, बट बिकॉज ऑप्शन हेल्प्स मनी अ टाइम्स, तो उस पर भी ध्यान देना है, घबराना नहीं है, डोंट गेट स्कैर्ड। 2021 के लिए 100% क्वेश्चन होना चाहिए था, पाम ऑयल क्राइसिस चल रहा था। अभी गैस करेंगे, एंड इफ यू हैव नो क्लू अबाउट पाम ऑयल, 2 एंड 3 आप फिर भी कर लेंगे गैस, 1 में फंस जाओगे। वेरी इजी गैस कि यस साउथ ईस्ट एशिया होगा ही, मलेशिया से आता है सारा, गलत करोगे ही करोगे, but not expected if you have read about palm oil because it was in permanently in news basically 6 months तक क्राइसिस चल रहा था। नहीं तब आप पढ़ रहे हो ना उसको, तो कहीं किसी ना किसी आर्टिकल में शायद पढ़ा हो, ठीक है? मुश्किल है, आसान नहीं है, बट अगर करंट ठीक से पढ़ा है तो शायद आप कर लें, ठीक है? नेटिव का मतलब होता है कि पहली बार कहाँ मिला था, नेचुरली कहाँ मिला था, उसके बाद आपने उसको स्प्रेड आउट कर दिया जगह जगह। नहीं, कि शुरुआत वहां हुई थी। नेटिव, आप कहाँ के नेटिव हैं? कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र में ही मिलते हैं या कहीं और भी मिल जाते हैं? दिल्ली में मिल जाते हैं ना ठीक है, दैट वे, ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट। सो फर्स्ट, हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट गेस इट रॉन्ग,
because I would also guess कि yeah possible है because we get it from Malaysia and everywhere. So Southeast Asia is a possible native country. But surprise, surprise, it is Africa. ठीक है? बुक से है एनसीईआरटी होना चाहिए था, सब लोगों ने गलत किया है, सब लोगों ने गलत किया है। यस सर। जब तक एग्जाम में सही हो रहा है सर, यू आर एसेस इन माय बुक्स, डोंट वरी। सो सतलज, सबसे नीचे तक सतलज आती है यार, ये भी तो सोच सकते हो। सतलज यहाँ तक आती है आपका चंडीगढ़ तक ऑलमोस्ट, मतलब चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर, बिलासपुर बेसिकली। तो सब कनेक्ट हो रही होंगी, फाइनली वो जाके उसमें मिल रही होगी। ठीक है? नहीं हो पाएगा कैसे? खाटू सर, खाटू शब्द क्या है? कहां से आए हो तुम? राजस्थानी की बात नहीं कर रहे हैं, तुम राजस्थान के हो गया? पता है तो हो ही जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, सर जिंदगी में नहीं सोच पाऊंगा मैं खाटू पाटू से क्या है ये, जिंदगी में नहीं सोच पाऊंगा मैं। अगर आपको पता है तो आप यू आर लकी, तो यू कैन प्रॉब्ली गेस। क्या है आंसर सर इसका खाटू? इफ यू हैव कौन सी एनसीईआरटी? 11 ज्योग्राफी, 11 ज्योग्राफी प्रोबेबली, बट अगेन बहुत लाइकली पॉसिबिलिटी है कि आप स्किप कर देंगे उसको, कि ठीक है कहीं तो पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं आ रहा। समथिंग डिफिकल्ट, नॉट रियली डायरेक्टली गेसेबल और एनीथिंग। ये भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ऑल द रिवर्स आर फ्रॉम बिटवीन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश ओनली। तो यू डोंट नो ये कौन से निकल रही है, कौन से नहीं निकल रही है। छोड़ दीजिए इन क्वेश्चंस को, खामखा स्ट्रेस मत लीजिए। 17 क्वेश्चंस आर सच, सो स्टिल 83 पे आप खेल सकते हैं, राइट? और दो तीन को तो आप गेस करेंगे। इजी गेस, यस और नो? व्हाई? फर्स्ट स्टेटमेंट, यूएन क्लॉज का काम है। यूएन क्लॉज ही सब कुछ डिफाइन करता है, तो लाइसेंस कोई और क्यों देगा? नहीं आना चाहिए ना सर। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी भी है, यूएन क्लॉज से ड्राइव करती है वो कुछ कुछ पावर्स, बट ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है? ग्लोबल ओशन कमीशन तो बिल्कुल नहीं। ठीक है? सो फर्स्ट काटिए, यू हैव द आंसर। इन द बुक वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास आल्सो, राइस सबसे ज्यादा 5000 लीटर पर केजी, शुगर केन 3500 लीटर्स पर केजी। अदरवाइज मिलेट्स और ग्राम तो काट ही सकते हैं, मिलेट्स तो हार्डी क्रॉप्स हैं, ग्राम पल्सेस भी हार्डी क्रॉप्स टाइप की होती हैं, कहीं भी उग जाती हैं, यू डोंट नीड सो मच वाटर, दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रमोट दैट आल्सो। सनफ्लावर में भी ऑब्वियसली बात है, विज़ शुगर केन अगर आप गेस करेंगे, इट विल नॉट रिक्वायर दैट मच। व्हाट सनफ्लावर कहाँ इधर उग जाता है, राजस्थान में भी उग जाता है और साउथ में भी उगता है, राइट? शुगर केन पता ही है वैसे तो, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये गैसेबल है? वैसे तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, बेसिक ज्योग्राफी है ये, स्पेशली इफ यू हैव रेड जीसी लॉन्ग। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अदरवाइज अकल भी लगा सकते हैं, अकल भी लगा सकते हैं। कैसे? इन ट्रॉपिकल जोन आप गेस कर इमेजिन कर लीजिए, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। कर सकते हैं, ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन अगर पता है, कैन यू गेस? ईस्ट टू वेस्ट होती है, राइट? सो ऑनशोर ऑफशोर विंड्स जा रही हैं, वो हीट लेके जाएगी, तो वेस्टर्न साइड विल बी हॉटर, सिंपल, अप्लाइड है ये। सिमिलरली इन द टेम्परेट जोन, वेस्टर्ली में एक ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन ऑपोजिट ही चलती हैं वेस्टर्लीज, दोनों सही है स्टेटमेंट। इजी गेस, इजी एप्लीकेबिलिटी, बट ऑब्वियसली यू हैव टू नो द डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज तो नाम में ही है, वेस्ट से आ रही है इसलिए वेस्टर्लीज है, वेस्ट टू ईस्ट है। So, एक सेकंड स्टेफी, 1 सेकंड। सर हम वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं, आप पोलर एयर से ऐड क्यों कर रहे हो? सर वेस्टर्लीज ऐसे आएगा, बट एक बार तो लैंड पे आएगा, फिर उधर जाएगा, लैंड की हीट तो कैप्चर कर लेगा। ट्रेड विंड्स में नीचे सर, ऊपर नहीं, नीचे, नियर इक्वेटर।
ध्यान से देखिए। सो आम ये वैसे भी सर बेसिक जीसी लॉन्ग है, कुछ तो पढ़ लो। जीसी लॉन्ग में लिखा है सीधा सीधा, जो एक चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें क्लियरली गिवन है, ठीक है। बट ये होना चाहिए था, इतना बेसिक क्वेश्चन ना हो गलत है। ये नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में भी बहुत ज्यादा। पढ़ेंगे भी तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन गेस ओवर हियर, एवरीथिंग साउंड्स ओके और नॉट ओके, वी डोंट नो। इग्नोर करने हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। जीरो आइडिया की है ही क्या, पता है ये इसके बारे में कभी भी कुछ पढ़ा है? वी डोंट नो। तो कैसे एलिमिनेट करोगे? देखने में भी ठीक ही लग रहा है, हो सकता है भाई कुछ हो, तो वी डोंट नो, ठीक है। गेसेबल क्वेश्चन अगेन, इजी क्वेश्चन कि ये फाइट कौन मारता है अपर ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फाइट मारते हैं क्योंकि सन चाहिए। इजी क्वेश्चन। ये भी डिफिकल्ट है थोड़ा, देखने में आसान लग रहा है, हो जाएगा। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्री बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्री। सवाना ग्रासलैंड हमें बताइए। The forest development in such areas generally kept in check by one or more or a combination of some conditions, which are the following are such conditions। कैसे हो जाएगा? मेरे से तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत से भी कैसे होगा? हाँ, मैं तो बरोइंग एनिमल्स भी कर दूंगा, जाके वो खाते रहते होंगे। टर्माइट्स भी कर दूंगा, पेड़ नहीं उगते होंगे उस वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो गलत कर दूंगा इसको। आई वुड थिंक इन दिस डायरेक्शन कि बरोइंग एनिमल्स विल बी देयर, राइट, एंड टर्माइट्स कैन आल्सो रिड्यूस द ट्री प्लांटेशन। सर पेड़ों पे लग गई, अगर नहीं उगेगा पेड़, खत्म हो जाते हैं पेड़, टर्माइट्स लग जाती है तो? नहीं, दीमक। चलो, फायर से आपने स्टार्ट किया, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स भी सही है। सीजनल रेनफॉल, मैं सोचूंगा नहीं यार, रेनफॉल तो नहीं होनी चाहिए वहां पे, पेड़ उग जाएंगे। मैं तो ये सोचूंगा, हमारे भी तो सीजनल होती है, पेड़ है हमारे यहाँ, कौन सी 24 पूरे 12 महीने होती है? आई वुड थिंक लाइक दैट, सिंपल। 2 and 3 डेफिनेटली होगा ही होगा, अगर आप वो सोच के कर सकते हैं तो सी मार दीजिए, राइट। हालांकि मैं 2 को एलिमिनेट करके बैठा था यार, फायर इज नॉट समथिंग एज अ रेगुलर फिनोमेना की रोज ही लग रही है आग, मजाक चल रहा है क्या? आई वुड नॉट थिंक दैट वे, राइट। कि फायर कैसे, हाउ कैन फायर बी देयर एवरी डे एंड दैट इज स्टॉपिंग, कोई नोबडी चेकिंग आल्सो। इट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमेना कि चलो आज यहाँ लग जाती हूँ, आज यहाँ लग जाती हूँ, आज यहाँ लग जाती हूँ। ऐसा थोड़ी है। तो आई वुड एलिमिनेट फायर इन द फर्स्ट प्लेस, वही गेम खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। एंड सॉइल प्रॉपर्टीज, ये पॉसिबिलिटी है, बल्कि ये आंसर में नहीं है। हो सकता है भाई सॉइल ही ऐसी हो कि पेड़ उगते ही ना हो, घास ही उगती हो, उल्टा ही कैसे जाएगा इसमें अगर आपको नहीं पता है। सो थिंक वेरी केयरफुली। वही वाली बात है, वहां दिमाग क्या चल जाए, आपको भागे कि भाई आग लग गई, मुझे तो नहीं भाई। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन टू गेस, नॉट एन इजी वन टू गेस, ठीक है। कोई क्लू नहीं है यहाँ पे। चलिए, प्लैनेट अर्थ वाटर, ये इजी था यार, ये पता नहीं क्यों नहीं किया। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है, देयर ओनली सो मेनी रिवर्स, पूरा एरिया जो खाली पड़ा है उसके नीचे तो पानी ही है। So amount of water in rivers and lakes is more than the amount of groundwater, not possible. Groundwater is all over the place. Rivers are only in some places. पूरा नाप लूं तो भी, तो फर्स्ट और गलत हो जाता है। An amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the groundwater. ये अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ये, राइट। सेकंड इज करेक्ट। ये भी गलत किया मैंने गेस में। इज देयर अ वे टू गेस दिस? कैसे? मैं तो फर्स्ट ही गलत गेस कर दिया। 5 सही है, बट 5 तो 3 ऑप्शन में है। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा आल्सो। 4 एक में, चलो ये मार दो Sir, फिर, we ये can भी है। eliminate first option. वी कैन Sir, एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन, मैं तो फर्स्ट को सही मान लिया था। sir, but वो ड्रमस्टिक है, लेगुमिनस क्रॉप नहीं है ना। छोड़ दीजिए, मैं तो कह ही रहा हूँ। क्यों ड्रमस्टिक, क्यों कभी सांभर नहीं खाया आपने? सर 3 and 4 will come together, तो उस वजह से हम 2 को आउट कर सकते हैं। 3 and 4
मोरिंगा सहजन आप- कुछ तो इंग्लिश पढ़ लेते स्कूल में। सर वो दोनों इंडिया से रिलेटेड है ना, वो एक साथ या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे, तो वो दोनों 3 3 and और 4 4 इंडिया से will come रिलेटेड है, या तो together. एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्या लॉजिक है मैडम? इन इंडिया वन क्योंकि इज टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट, अनदर इज टॉकिंग अबाउट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाउ तो इज दैट सर लॉजिक अगर वर्किंग? एक्सपोर्ट तो करेगा ही ना, अगर वो एमएफपी पे आ रहा है तो हम कैसे उसे डिनाई कर देंगे कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, एक्सपोर्ट तो मैं मान लेता हूँ। यस सर। दोनों चीजें, मतलब ये सोचना कि दोनों साथ में है तो दोनों सही हैं, इट्स अ वेरी वेग थिंग टू से, डोंट यू थिंक? मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये मैं सोच सकता हूँ कि हाँ पॉसिबल है, छोटे से तो होती है इमली। ठीक है, तो थर्ड अगर आप करेक्ट कर देते हैं, 3 4 5 ठीक है आप कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर अगेन दिमाग चलने वाली बात है, इफ यू कैन डू इट इट्स एन एडेड एडवांटेज। ये मे बी वाली पाइल में है, वैसे भी कर लोगे तो बहुत अच्छा है। सर ऑल अक्रॉस द इंडिया कैसे पता है आपको? मुझे तो ये पता है कि इसमें सांबर में डलता है। एक मिनट, मुझे ये पता है कि सांबर में डलता है, बिहार में गया नहीं हूँ, तो सांबर में डलता है, तो मैंने ये अज्यूम किया साउथ में होता है। आई सिंपली अज्यूम साउथ में होता है, और साउथ में कहीं कोस्टल वोस्टल एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट हो ही सकते हैं। इतना तो सोच ही नहीं पाया मैं। अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आंसर है ये आपके पास। मैं तो फर्स्ट को ही करेक्ट मान लिया, तो हो गया काम खराब। सिंपल। चलिए ठीक है, अगेन एज आई सेड मे बी पाइल, सम ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट, सम ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, दैट इज व्हाई इट इज इन द मे बी पाइल, राइट? तो मे बी पाइल में से 33 में से 10-15 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये 15 में से इसको भी काउंट कर लीजिए। ये मे बी ये शॉर्ट पाइल में नहीं है ना, ये गैसेबल पाइल में डाला गया है, इसीलिए उसके बावजूद भी हो जाएंगे, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। ब्लैक कॉटन सॉइल अगेन बहुत इजी है, ठीक है, वॉल्केनिक उससे आएगी, और कहां से आएगी? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, अगेन 2021 2022 वालों को पता ही होना चाहिए, बिकॉज वैक्सीन ही खेला है 2 साल। ठीक है, तो ये इसलिए होना जरूरी था। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स, और क्या ही करोगे। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, क्यों नहीं? हाँ मतलब वही बात है कि अगर आपने पिछले साल और उससे पिछले साल तैयारी करी है एंड इट वाज ऑल अबाउट वैक्सीन्स, तो करंट अफेयर्स में पढ़ना भी जरूरी था। टाइम निकाल के कि पढ़ लेते हैं भैया वैक्सीन के बारे में। जैसे आज वेब 3.0 5G, इसके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूछ सकते हैं भाई, राइट? और सामने लिखा है और फिर आप गलत कर दो, फिर क्या पॉइंट है? यू कैन नॉट से कि नहीं यार ये तो पढ़ा नहीं था मैंने, देन आई विल जज यू नॉट द पेपर, कि इतना डिफिकल्ट नहीं है पेपर, आपने स्टैंडर्ड चीज नहीं पढ़ी जो एक्सपेक्टेड था पढ़ना। तो ऐसे ही वैक्सीन पढ़ना एक्सपेक्टेड था, ये होना चाहिए था उस दिन। हेरिडिटरी डिजीज, बायो वाले मेरे बस की तो है नहीं, जिसकी बायो हो सकती है वो कर सकता है, जिसका नहीं हो सकता वो नहीं कर सकता है। मे बी पाइल का क्वेश्चन है ये, गैस तो बायो में चलता नहीं भैया कुछ। बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 इजी गैस, कॉटन जीएम कॉटन बीटी कॉटन, बॉल बम से ही चला है, ये तो करना चाहिए था गैस, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। प्रेशर कुकर, इसमें बहुत डिबेट हुई, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बट फिजिक्स में डर गए लोग, घर में ही देख लो। अगर हम बात कर रहे हैं कि ना प्रेशर कुकर, टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड, सेकंड स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के टेम्परेचर से कब क्या फर्क पड़ा है आज तक? आपने बीरबल की खिचड़ी भी सुनी होगी, दूर रखा है पास रखा है, टाइम ज्यादा लगता है पकने में, because the time to reach that temperature where the food will start to break, right, that will take time. Temperature थोड़ी change हो जा रहा है, temperature changes only due to pressure, and that is the basic idea of using a pressure cooker. So if pressure is higher, temperature will be lower, जल्दी पक जाएगा खाना, इसलिए हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं, राइट? सो प्रेशर पे गेम खेलना है सारा आपको, इतना सोच सकते हैं तो कर लेंगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो इतना ही सोच लो यार, कम गैस कम कर देते हैं, देर से दूध उबलता है, गैस तेज कर देते हैं, जल्दी उबल जाता है। इट्स अबाउट द टाइम देयर, नॉट द टेम्परेचर टू बी रीच, टेम्परेचर तो सेम ही रीच करना है। ठीक है,
but area of the hole in the lid, it will make a difference on the pressure. जितना बड़ा lid होगा, hole होगा, उतना pressure कम हो जाएगा. It will definitely make a difference. And weight of the lid, उतनी देर में उठेगा, तो pressure देर ज़्यादा maintain हो सकता है, right? उससे भी हो जाना चाहिए. ये कर सकते थे अगर थोड़ी देर पीसफुली सोचते, बट शायद अगेन मे बी पाइल का इक्वेशन है ये. 69 इसमें तो ऑल थ्री मारा है. स्टडीज भी हो चुकी हैं, सिंथेटिक वायरस बन भी चुका है 2019-20 में ही. इट हैज बीन मेड इन 2019-20 ओनली. ठीक है, इट हैज बीन मेड इन 2019-20 ओनली. मैं रिसर्च भी किया, सो देयर हैज बीन रिसर्च इज बीइंग डन. आई विल तो अज्यूम कि यार इसलिए पूछा होगा बिकॉज समथिंग न्यू हैज हैपेंड, बट यूपीएससी हैज गिवन 1 and 2 ओनली एज आंसर. कल्चर करने की बात कर रहे हैं सर, उसके बाद एक्सटर्नल मीडियम दे देंगे, कल्चर करके तुम्हारे अंदर डाल देंगे जैसे चाइना ने किया है. और यहाँ तो वो गैस भी किया है, कोविड वायरस भी तो बनाया है ना लैब में. ये भी तो सोचा लोगों ने कि कोविड भी तो बनाई है लैब में. ठीक है, सो इसमें तो 1 2 3 गैस हो. मैडम आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहिबा? अच्छा आप चाइना के साथ हैं. ठीक है, ठीक है. एडिनो सर वायरस अगेन करंट अफेयर्स. यस मैडम. सर ये एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है 2 बार, तो अब की बार आ गया तो क्या करें फिर? बिकॉज़ इवन आई मार्क्ड 1 2 3 बिकॉज़ दो आई बार हैड रेड रिपीटेड अबाउट है, इट, सो यूपीएससी दोबारा ने आ गया तो आके क्या भैया 1 करना and है? 2 माना है, आप 1 and 2 ही मानिए और क्या ही कर सकते हैं. यू विल हैव टू ओके एक्सेप्ट 1 and 2. हाँ, ओके. यूपीएससी हैज नॉट एक्सेप्टेड वायरस स्टिल. एडिनो वायरस करंट अफेयर्स में था. करंट अफेयर्स वाले को पढ़ा है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए. सर पता ही नहीं है सर, आइडिया ही नहीं है डीएनए वेने कौन क्या समझता है. मैं तो नहीं समझता. नॉन बायो वाले नहीं कर पाएंगे. थोड़ा समझते हैं तो कर लीजिए, सबका एडेड बोनस मिल रहा है अगर कर सकते हैं तो. ठीक है, ये सब वो करंट अफेयर्स है, बट वो होना चाहिए था. वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस इन इंडियन लिक्विड बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कोई लेना देना नहीं है डिसोल्यूशन का. हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, अगेन कोई लेना देना नहीं है डिसोल्यूशन का. ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वी डोंट नो, राइट? सो नहीं कर पाएंगे गैस, फंस जाएंगे. ए या डी में फंस जाएंगे. आंसर आइडियली ए है. इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, साइंस वालों को पता होना चाहिए, है ना. आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते. 72, this is something that should be done, but again only if you are at least barely basically aware. ये जो पुराने जमाने की स्ट्रीट लाइट होती थी येलो वाली, वो सोडियम लैंप्स होते थे, और जो नए जमाने की होती हैं वो एलईडी हैं. इतना पता होना जरूरी है गेस करने के लिए, इसके बिना नहीं कर पाएंगे. तो इफ यू नो दिस देन यू कैन गेस इट. तो सोडियम लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री बट नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी. अगर आपको याद है, देखा है आपने, तो ऐसा ही होता है. जब सोडियम लैंप्स होते थे दूर से बिल्कुल सब रोशनी सर्कुलर दिखती थी दूर से, बट अभी एलईडी इज अ वेरी फोकस्ड लाइट, नीचे ही आती है, इधर उधर नहीं जाती है. नहीं आते सर, वो फिर एलईडी ऐसे लगानी पड़ेंगी, एक एलईडी से नहीं आएगा 360 डिग्री. ठीक है. as street light sodium lamps have longer lifespan than LED. ये वो लॉजिक है कि भाई नई टेक्नोलॉजी है तो इट हैज टू बी बेटर ओनली. सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू चेंज इट वेरी सो ऑफन इफ द लाइफ स्पैन वाज लोअर. तो सेकंड ही काट दीजिए. तो 1 3 एंड 1 and 3 देखना है. 3 करेक्ट है, सोचना नहीं है. 1 आपको बताया. ठीक है, तो 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट. दैट्स इट. सेकंड तो कट ही सकता था इसमें. एक बेसिक आइडिया, न्यूअर टेक्नोलॉजी हैज टू बी एन इंप्रूवमेंट ऑन द प्रीवियस वन, राइट? दैट्स द आइडिया. बिकॉज 360 डिग्री में भी अगर लाइट फेंक रहे हैं तो इट्स अ वेस्टेज. ऊपर चिड़िया को थोड़ी रास्ता दिखाना था, नीचे वालों को दिखाना है रास्ता. So that is also an improvement that we can focus light on one area. More less light required to illuminate higher spaces. Current affairs, no guesswork possible. कोई चांस ही नहीं है. पढ़ा है तो कर लेंगे, नहीं तो टाइम भी खराब मत करिए. Again, no guesswork possible. ट्राइक्लोसान वहां बैठ के नहीं लगा पाएंगे उस टाइम, बट अब 2 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि हार्मफुल है. सो एक्सपोजर को मिनिमाइज करिए. अब सभी में हो रहा है, सबसे कम किस में हो रहा है. दैट्स ऑल. Fruit preservatives we eat.
We will not eat something that harmful. Fruit ripening substance also goes in with the fruits. ये भी नहीं होगा. Now comes to reuse plastic container and toiletries. Reuse plastic container, नाम में खाली plastic container लिखा होता गड़बड़ हो जाती. वो दे देते हैं आपको हिंट वहीं पे. Reuse, आप बार बार यूज कर रहे हैं इसको. That means higher exposure. Toiletries, हाथ धोया 2 मिनट लगाया, हाथ धोया, चले गए. Lesser exposure. बट कितनी देर के लिए? हाथ धोना है बस. इसमें खाना रखा है, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स है. हाँ, कुछ भी आता हो, कितना ही इस्तेमाल करते हो आप, देखा जाए तो. मतलब इफ यू हैव टू पिक, रिलेटिव है सारा गेम. तो टीटी मैच कल तो बीट कर दिया ना सबने. टीटी मैच करना छोड़ो. राधा कृष्णन के कृष्णा शिवा टेम्पल, कल सबने सबको बीट कर दिया. कल आप नहीं थे कल, कि भाई राधा कृष्णा ने कैसे ही करा होगा इनॉग्रेट, उनके नाम में कृष्ण है, शिवा टेम्पल क्यों इनॉग्रेट करेंगे. इमोशनल नहीं होना है, ये जोक था. ठीक है. 76 नहीं हो पाएगा. जो नॉन साइंस वाले हैं, साइंस वाले कर लेंगे. थोड़ा बेसिक आइडिया चाहिए होता है. पहले तो ये पता होना चाहिए लाइट ईयर्स क्या होता है. बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो, जैसे एस्केप वेलोसिटी नहीं पता होती है लोगों को. ठीक है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. तो लाइट ईयर मेजरमेंट होता है कि लाइट कितना डिस्टेंस चल रही है एक साल में, वो डिस्टेंस को मेजर कर देंगे तो वो लाइट ईयर कहलाता है. बेसिक, राइट. गेस नहीं कर पाओगे ऐसे वैसे तो, बट द पॉइंट इज कि मेजरमेंट हर बार सेम होना चाहिए. So if the speed of light keeps on changing, it is not a good idea to use that. Light never travels in a straight line because it can reflect also. ठीक है. रिफ्लेक्ट कर ही सकती है, रिफ्लेक्ट कर ही सकती है, राइट. सो वैसे स्ट्रेट लाइन में ही मानते हैं उसको, बट रिफ्रैक्शन हो सकता है. जहां रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपके मेजरमेंट बिगड़ जाएगा, ये एंगल चेंज हो गया. ठीक है. तो इसमें नहीं कर पाओगे, छोड़ दीजिए. जिसको आता है वो कर सकता है, बट ऐसे नहीं हो पाएगा. सम आइडिया नहीं सी सेट नहीं लगेगा वहां बैठ के कि GS1 में ही सी सेट चला रहे हैं आप. बुक से है ये 77. ये नहीं हो पाएगा, बुक में नहीं है सर ये. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. हाँ, 1 काट दीजिए. चलिए बाकी. In 1970, Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC 1967 and this was placed under Prime Minister charge. बहुत फैक्चुअल है यार, पता कैसे चलेगा सर? लेकिन वो सेंसिबल है ना. गलत नहीं है, ठीक है, सेंसिबल है, बट वी आर नॉट श्योर. आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो मारने के लिए, ऐसे शायद नहीं कर पाओगे. हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? सर हमें बताए कि DOPT PMO के अंडर आता है, तो हमें पता है DOPT PMO के अंडर आता है. बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ जाएंगी, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना. टू मेनी थिंग्स टू थिंक. ये गलत किया है बच्चों ने, ये गलत किया है बच्चों ने. नहीं हो सकता था, यूपीएससी ने भी डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन. ठीक है सर. जी मैडम. सर डीओपीटी तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में नहीं आता है. DOPT मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है. बिल्कुल सही कह रही हैं. मुझे तो यही पता है. हाँ बिल्कुल सही कह रही है मैडम आप. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये हो सकता था या नहीं हो सकता था. Right to the city is an agreed human right and UN Habitat monitors the commitment made by each country in this regard. Right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces, and this is this. Right to the city means the state cannot deny any public service to unauthorized colonies. Why would human right to the city be a human right? जो शहर में नहीं रह रहे हैं वो human नहीं है. Human right means that should be present for you to be human or for you to have a proper development. सिटी में रहना ही राइट टू ह्यूमन राइट कैसे हो सकता है? सिटी में रह के ही आप अपना प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं, गांव में रह के नहीं कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना. तो सर राइट टू द सिटी कैसे ह्यूमन राइट आपने मान लिया? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये. तो वहां सोचा नहीं हमने, सोचा नहीं वहां हमने. सर 1 कटा 3 भी ठीक है. राइट टू द सिटी का ये तो मतलब है जो शहर में रह रहे हैं उनको उतना तो मिलना चाहिए जो शहर में होना चाहिए.
पब्लिक स्पेस क्लेम करने की बात नहीं कर रहे हैं सर, पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, स्पेस नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। यस, नॉट पब्लिक सर्विस, क्लेम नहीं कर रहे हैं। पार्क होना चाहिए अगर वहां अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो एनीवे 2 तो ऑप्शन ही नहीं है ना यार, 1 कटा तो 3 तो करेक्ट ही है ना, इतना सोचना ही क्यों है। हाँ, नहीं कहाँ लिखा है मैडम, ऐसा कैसे? अग्रीड ह्यूमन राइट की बात हो रही है, ह्यूमन राइट इज फॉर एवरी ह्यूमन। ज्यादा सोच लिया फिर आपने, और थर्ड की तो डिबेट है ही नहीं ना सर। फर्स्ट करते ही इट्स आइदर 3 और 2 and 3, तो फर्स्ट ही काटना चाहिए ना, सोच तो वही है। नहीं नहीं, आप तीनों पढ़ो और फिर काटो, तो फर्स्ट आपने क्यों छोड़ दिया? आपने पहले सबसे पहले थर्ड क्यों काट दिया? फिर वापस आते हैं फर्स्ट पे काटने, ये क्या बात हुई कि थर्ड पे पहुंच के पहले उसको काट दिया? मैंने ये सिखाया नहीं, बट जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज दैट ये तो सोच सकते हैं कि राइट टू द सिटी कैन नॉट बी अ ह्यूमन राइट, बिकॉज ह्यूमंस लिव elsewhere also, in fact 70% live elsewhere, so how can it be a human right? If it is a human right, then everybody has to ensure that it is given to everybody, सबको शहर बुलाओ। ठीक है, तो फर्स्ट कटना चाहिए था। यही तो सोचने की डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते, कि ध्यान दें कि यार ह्यूमन राइट कैसे हो सकते हैं। ह्यूमन राइट की बेसिक आइडिया पता है ना हमें, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डोंट हैव टू बी इन द सिटी फॉर दैट, सिंपल, यू कैन डू दैट वेरी वेल, इन फैक्ट बेटर इन अ विलेज दीस डेज, राइट? सो फर्स्ट कटना चाहिए था, इसमें ध्यान देने वाली बात है। हाँ जी, 80 सेकेंड सर उसमें हो 2 तो जाएगा करेक्ट है ना? सर, 2 करेक्ट है सर, यस हाँ तो 2 और 3 होगा ना सर? यस सर। ओके। 80 सेकेंड, with reference to India, consider the following statement. Judicial custody means an accused is in the custody of a concerned magistrate and such accused is not locked up in police station, not jail. क्यों ही पूछ रहे हैं ऐसा? यूपी अभी किसी कोचिंग ने ऐसा पूछ लिया होता, लोग इतना कर लिया, सर ये क्या बकवास क्वेश्चन बनाया है, ऐसा कौन पूछता है जेल में डाला है या पुलिस स्टेशन में डाला है? सब पूछते हैं कि सर ये भी कोई क्वेश्चन होता है? यूपीएस ने बोला तो वाह क्या क्वेश्चन है, हिपोक्रेसी वही हॉलीवुड बॉलीवुड वाली, है ना बकवास क्वेश्चन, वेरी गुड, हाँ ठीक है। सो बट पता नहीं इसमें क्या होगा, जुडिशियल कस्टडी में कहाँ डालेंगे, जेल में? प्रिजन में। हाँ, बहुत ही बढ़िया है, सही कह रहा है लड़का कि अगर बिना परमिशन के, अगर ये सेकंड आप मान रहे हो, विदाउट, नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल, तो पुलिस स्टेशन में तो कर ही लेंगे, कोर्ट में क्या करेंगे, वहीं छेद देंगे उसको, जैसे कल इमरान खान को छेद दिया, राइट? बिल्कुल सही है, बट वैसे भी पुलिस स्टेशन में सिर्फ जनरली ओवरनाइट वगैरह के लिए रखते हैं, फिर उनको नेक्स्ट डे प्रेजेंट करके जेल में भेजना होता है। तो जुडिशियल कस्टडी इज समथिंग दैट हैज बीन प्रेजेंटेड ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड देन ही हैज टू गो टू द जेल। पुलिस स्टेशन इज ओनली अ होल्डिंग स्टेशन, जहाँ सिर्फ एक रात वात के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग वहां भेजना है, पुलिस स्टेशन में रखते नहीं है, राइट? नॉट श्योर इफ यू वुड बी एबल टू गेस इट देयर, बट अभी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, वो वाली बात है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट से पूछो उसके बाद मारो, पहले नहीं मारना है, ठीक है? दैट्स द पॉइंट। दिस वन, ये तो इजी था, अगर देखा जाए स्टेटमेंट इज नॉट मेकिंग सेंस, पहला वाला। व्हेन द प्रिजनर मेक्स अ सफिशिएंट केस, प्रिजनर के तो हाथ में ही नहीं है, राइट? पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच अ प्रिजनर बिकॉज़ इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। प्रिजनर थोड़ी बताएगा, वो भी नहीं बताएगा सर, एक्सेप्ट करने के बाद इट बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट। हाँ, प्रिजनर का मतलब वही है, वकील ही सही, ठीक है, बट अगेन इट कैन ऑलवेज बी डिनाइड, कि भाई उन्होंने बोला पेरोल दे दो, हम कहते पागल है साले, बाहर जाके मार दिया तो किसी को नहीं देंगे, डिस्क्रिप्शन है ना? इट कैन नॉट बिकम अ मैटर ऑफ राइट unless it is accepted, right? State government have their own prisoner release on parole rules. I don't know, there is a possibility, there may not be a possibility, things that are going on, उससे लगता है कि हो सकता है बिहार ने छोड़ दिया आईएएस के मारने वाले को भी, सर कोई कहीं भी कुछ भी कर देता है, गुजरात में छोड़ दिया, सर वो मतलब प्रिजनर 21 स्टेट के सब्जेक्ट किया सर,
वही बोलने वाला था, स्टेट सब्जेक्ट। Prison is a state subject क्योंकि law and order अगर- state subject है तो prison is also a state subject, so they can have that rule, right? अगर आप इतना stretch करके सोच सकते हैं. Sir, if First second statement is was right, odd. First statement should have been removed. Sir, sir, if second statement is right, तो first गलत होना चाहिए ना? second right है तो first गलत ही होगा. ऐसे क्यों sir? Both 1 and 2 is also an option. अच्छा, you are saying because there are rules. Rules can always say that if a prisoner make a Answer sufficient में case, भी we'll B give him a लिखा है. bail. हाँ? Answer में भी B लिखा है ना? आंसर में बी लिखा है सर, बिल्कुल सही है. फर्स्ट गलत है, इज व्हाट आई एम सेइंग. सेकंड इज करेक्ट. दैट इज फाइन. इजी क्वेश्चन. ट्राइबल. इजी क्वेश्चन. ये गलत किया है लोगों ने. 32 मारा है इसमें लोगों ने आर्टिकल. व्हाई वुड यू मार्क 32? 32 is there so that this does not happen. It is not violative of 32. सर 32 Yeah. आंसर और गलत हो गया. 32 नहीं है मैडम, वही तो कह रहा हूं मैं. 32 सर is to prevent this situation कि अनकंट्रोल्ड पावर ना मिल जाए उन्हें. अनकंट्रोल्ड पावर मिल गई तो 32 वायलेट नहीं हो रहा है, 14 वायलेट हो रहा है. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग का गैप है. सर प्लीज एक बार एक्सप्लेन करेंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आया. क्या है एक्सप्लेन करने के लिए इसमें मैडम बताइए. 32 आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू रेमेडी है ना. तो Yes, रेमेडी sir. किसके लिए है? इफ somebody is doing that, there is a remedy. It is not violative. If But sir, somebody is आंसर doing तो what सी is ही written in है the ना. question, आंसर ए है मैडम. सी है सर, मैंने ए मारा था, मेरा गलत हुआ है. आंसर ए है मैडम, चेक करिए दोबारा से. सर ऐसे मैंने नहीं करते. यूपीएससी के उससे यूपीएससी के आंसर हम के भी से कोई चेक अपना किया. थोड़ी सी बना रहे आंसर. हैं यहाँ पे. हमने भी यूपीएससी से चेक किया है. आंसर ए है सर मैडम, चेक करिएगा एक बार और. ठीक ओके. है, इसमें डाउट नहीं है. हाँ जी, ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. फेडरल कैरेक्टर की बात हो रही है. ठीक है, कहाँ फंडामेंटल राइट या कहाँ कुछ और आ रहा है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल इंश्योर फेडरल कैरेक्टर, वो तो है भी उसका एक. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वन ऑफ द फेडरल कैरेक्टर. बुक का क्वेश्चन है. ये स्टेट नहीं हो पाया. हो जाना चाहिए वैसे तो पढ़ के, बट 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हो जाएगा. 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हो जाएंगे. स्टेट क्या है? ऑप्शन तो ए है फर्स्ट. डी पढ़िए. अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनिट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इतने अननेसेसरी क्यों चाहिए डिटेल्स में? स्टेट का एक जनरल है कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट along with the society. That is the state. ठीक है. A number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. See, हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? कल्चर एंड ट्रेडिशन ऐड हो जाता है तो वो नेशन बन जाता है. एग्जैक्टली. तो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन का डिफरेंस पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो बहुत आराम से आप सी भी मार सकते हो. तो ये पढ़ने की जरूरत है, गेस नहीं कर पाएंगे. एटलीस्ट टू डेफिनेशन शुड बी नोन. व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द नेशन. क्यों ना, कैसे होगा? नहीं होगा. ठीक है. और टाइम मत खराब करना क्योंकि स्टेटमेंट भी लंबे हैं. 4 बार पढ़ोगे. ये भी लग रहा है, 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 ये भी लग रहा है. ऐसे चलता रहेगा. ऐसे ही चलता रहेगा. और एंड में अकड़ बकड़ बम्बे को लगेगा कि हटाओ यार, सी मारो, आगे बढ़ो. यही होता है एंड में. ठीक है. चलिए एंड 89 विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. सॉरी 88. ये अगेन इंडियन जुडिशरी बुक का क्वेश्चन है. बुक से हो जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. 89 बुक का क्वेश्चन है. A foreigner once granted a citizenship cannot be deprived of it under any circumstance. इंडियंस को छोड़ देते हैं, फॉरेनर को नहीं छोड़ेंगे. 3 काटिए, 1 और 2 बचा. A citizen by birth only can become head of the state. Naturalized भी है हमारे यहाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बुक का है क्वेश्चन स्ट्रेट. ये नहीं हो पाता, गलत ही मार्क किया है सबने. कमिटेड जुडिशरी वी अज्यूम कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स, क्योंकि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ही पता है जो पॉलिटिकली कमिटेड होती है. कमिटेड जुडिशरी कभी पढ़ा ही नहीं हमने. तो हम कमिटेड जुडिशरी सोचेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से कमिटेड होगी. सबने वही सोच के मारा है ए. ज्यादातर लोगों ने ही मारा है, बट इसका आंसर डी है. बी और सी तो कट ही जाता है ना. ए या डी में ही डाउट है.
यार पॉलिटी में तो नहीं पढ़ते हैं, पीएसआर वाले पढ़ते होंगे। पॉजिटिव लाइट में लिखा है कुछ बुक्स में, एनसीईआरटी में कमिटेड जुडिशरी है इन नेगेटिव मैनर कि पॉलिटिकली कमिटेड है। ये इंदिरा गांधी के टाइम की कहानी है, दैट इंदिरा गांधी के टाइम में जुडिशरी को भी बोल दिया गया था कि जुडिशरी हैज बिकम कमिटेड टू द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट। तो ये टर्म शायद वहां से आया है, बट इन जनरल पार्लेंस व्हेनेवर वी रीड कमिटेड जुडिशरी पॉजिटिव सेंस में ही पढ़ा होगा, अगर कहीं पढ़ा होगा, अदरवाइज पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए हायर पॉसिबिलिटी की गलत मार्क भी करोगे तो गलत मार्क करोगे, हायर पॉसिबिलिटी। बी और सी तो सबने क्या एलिमिनेट कर लिया होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, बात ए और डी की रह जाती है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? पीएसआईआर वालों को पता होगा, ठीक है, पता है आपको कमिटेड जुडिशरी बेस्ट सेफगार्ड ऐसे पढ़ते हैं आप? चलो पीएसआईआर वालों को 2 एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, छोड़ सर देते हैं। सर सर एक प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन का वो था, मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा। जी सर, सर हाई कोर्ट को पावर है ना रिव्यू करने की अपनी ओन जजमेंट? हाई कोर्ट को रिव्यू करने की पावर है, बट नॉट एज सेम एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, हाई कोर्ट की ओके डिराइव्ड पावर है। ओके गॉट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस सर। कहाँ पे है बुक अगेन, डीपीएसपी बुक अगेन? ये गलत किया यार आप लोगों ने, क्यों? पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। क्यों, कोई बाहर का आएगा तो निकाल देंगे उसको कि आज घर खरीदा, चलो कल निकलो अब हम रहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, राइट टू प्रॉपर्टी। इफ आई हैव परचेज्ड इट बाय ऑल लीगल मींस देन इट इज माय राइट टू स्टे इन दैट। अब लोग पाकिस्तान का सोचने बैठ जाते हैं। यही आए थे मेरे पास कल 3 आर्गुमेंट। तो भाई पाकिस्तानी भी एनिमी स्टेट थोड़ी है, दिक्कत क्या है? ठीक है, अगर कल को वो आके रहेगा, क्या नाम है बंदे का, फवाद खान, अदनान सामी रह रहा है, फवाद खान पाकिस्तान में, वो भी सोचिए। मैं महिरा खान कहना चाह रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, उसको ले आएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो गई। ये जिसने जिसने गलत किया है मेरे रूम में जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले एक बार, है ना। 1950 में सेकुलर वगैरह कहाँ पे आया था भैया? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कितने लोगों ने गलत किया ये? एनीवन? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वुड मीन इजी अगेन स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग, ये हो नहीं पाएगा। अबली हो कोई ट्राइबल लैंड हो समथिंग रिलेटेड ट्राइबल है, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे सर पता था वो। क्योंकि पॉलिटिकल सेक्शन में है तो पॉलिटिकल आंसर होगा। वेरी गुड। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर, वो हो से ट्राइबल का पता चलता है वो। ओ से ट्राइबल का अगर आपको पता चल गया, आप कनेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। एडेड एडवांटेज नहीं सोचा तुमको जमेगा ये, तुम लोग साथ तीनों चारों बैठ के यही लॉजिक बिठाते रहते हो तुम लोग। हाँ, मैं कह रहा हूँ अब यही बैठ गया दिमाग में। नॉट पॉसिबल, मुश्किल है, बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए चीजें, अनलाइकली है करना। थोड़ी आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़ा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैपिटल डेवलपमेंट फंड होना नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर आप उसको वैसे कैपिटल मानेंगे तो अलग बात हो जाती, बट वो मान नहीं सकते हैं आप, है ना। तो फर्स्ट कट जाता है, सेकंड वैसे सही है, बट अगेन तभी पता चलेगा जब करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, ट्री सिटी डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है। हैदराबाद को डाउट यही हो जाता है ना लोगों को, यार हैदराबाद को किया है, बैंगलोर को भी क्या हो सकता है, ट्री सिटी वाई हैदराबाद। अरे अगर सेकंड में कि भाई हैदराबाद सेलेक्ट ही नहीं किया, फिर क्या करोगे अगर वहीं डाउट हो गया? नहीं, वो है ना, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, अच्छा स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगर आप इतना सोच के कर लें तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोला हमने कि फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाई वुड कैपिटल डेवलपमेंट फंड डिक्लेयर समथिंग एज अ ट्री सिटी? वो तो कैपिटल डेवलपमेंट, ये वो वाला कैपिटल नहीं है कि दिल्ली कैपिटल है, दिस इज अ कैपिटल पैसे वाला कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो उससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। स्पोर्ट्स, इसकी भी बात करी थी हमने, ये वाला तो गैस किया जा सकता है, बाकी जिसको पता है वो कर सकता है। क्यों गैस किया जा सकता है?
माई लॉजिक वुड से दैट ये स्पोर्ट्स की एक अवार्ड की बात हो रही है. अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड. द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय Formula 1 players so far, and Roger Federer received this award maximum number of time compared to others. तो ये सारे आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, कि फॉर्मूला 1 को ही ज्यादा सबसे मिला है तो रॉजर फेडरर कैसे हो सकता है मैक्सिमम अवार्ड वाला, राइट? और अगर फॉर्मूला 1 को ही अगर रॉजर फेडरर को मिला है तो फर्स्ट भी हो सकता है कि भाई अलग अलग स्पोर्ट्समैन को मिल सकता है. तो सेकंड इज नॉट गोइंग विद 1 and 3. I would either choose 1 and 3 और I would choose second. क्योंकि अगर सिर्फ फॉर्मूला 1 की बात करें तो इसको तो नहीं मिलना चाहिए, बहुत अनलाइकली है. और अगर फॉर्मूला 1 को ही बार बार मिलता है तो एक गोल्फर को क्यों मिलेगा? पहली बार अचानक से क्या बदल गया कि आप फॉर्मूला 1 को ही दे रहे हैं? सो इट इज प्रॉब्ली एन इंडिविजुअल थिंग. अलग अलग स्पोर्ट्स में दे सकते हैं. फॉर्मूला 1 को मैक्सिमम टाइम नहीं मिला होगा, कभी कभार अगर मिल गया हो तो शायद मिल गया. दिस इज व्हाट आई थॉट व्हेन आई वाज अप्लाइंग. ठीक है, नॉट सेइंग एवरीबॉडी मे बी एबल टू, बट दिस इज व्हाट आई सिंपली थॉट देयर. ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, एटलीस्ट स्टेटमेंट 2 and 3. तो 2 and 3 विल डेफिनेटली नॉट गो टुगेदर. तो 1 तो करेक्ट है, अब 2 और 3 में से सोचना है. तो अगर 1 करेक्ट है तो मैं डेफिनेटली 3 की तरफ टिल्ट करूंगा. Why? Because क्योंकि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है कि रॉजर फेडरर को मिल, अगर टाइगर वुड्स को मिला है तो पॉसिबिलिटी है रॉजर फेडरर को मिला होगा सर. बट मिला है कि मैक्सिमम फॉर्मूला 1 को ही मिला है, तो फिर रॉजर फेडरर को कैसे मिल सकता है? अनलेस यू नो. मेरे हिसाब से नहीं है. ये तो बहुत ज्यादा अजम्पशन वाली बात हो गई. एक एक को क्यों मिलेगा? अगेन थोड़ा आइडिया होना चाहिए भाई. जो विनर्स होंगे उन्हें मिलेगा ना, एक एक को क्यों मिलेगा? विनर्स पिछले 20 सालों में 2 ही 3 है. सेबेस्टियन वेटल है, लुइस हैमिल्टन है. मैं वैसे कह रहा हूँ कि 2 ही 3 है. ऐसा नहीं हो सकता कि सबको मिल जाएगा. ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच वाली बात हो गई कि सभी जीत रहे हैं. अब इतना सोच लिया तो फिर तो छोड़ ही देना सवाल. बट एक ऊपर ऊपर से जनरल बात अगर मैं सोचूं तो मैं यही बोलूंगा कि अगर फेडरर को मिला है तो फॉर्मूला 1 को मैक्सिमम नहीं मिला होगा, क्योंकि फेडरर को बोल रहे हैं ये मैक्सिमम मिला है. तो टेनिस में मिल रहे हैं इसका मतलब. तो ये भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ फेडरर को मिलने के बाद किसी और को मिला ही नहीं टेनिस में. नदाल ने क्या बुरा किया है ना? जोकोविक ने क्या बुरा किया है? तो दैट वे. तो आई वुड एलिमिनेट 2 हटते ही वैसे तो आंसर आ ही जाता है. या मैं 2 और 3 को एक साथ नहीं रखूंगा तो 2 3 हटा 2 3 हटा 1 करेक्ट है ही है, अब सोचना नहीं है. तो माय इंक्लिनेशन वुड बी मोर टुवर्ड्स सी. बिल्कुल मिला होगा सर, ये तो जानने के बाद तो कर ही लेंगे, बट वैसे अगर वहां पे सोचना है. ठीक है, ये अगर सर ये तो ना हो पाता. अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाता. ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक इज अ न्यू वर्ल्ड. मैं यही काट देता, मैंने क्या बकवास. ठीक है, और ये इतने सारे हो गए ना कि हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा. ठीक है, स्केट बोर्डिंग तो मुझे लगा पहले से भी है कहीं ना कहीं, बट ये नहीं हो पाता. ये क्रिकेट वाले खेल करे थे, जो क्रिकेट देखता है खेलता है, बाकी लोग ना कर पाते. खत्म हो गया. तो एज आई वाज सेइंग, इसके बावजूद भी अगेन गेसेबल क्वेश्चंस, देयर वर 19 गेसेबल क्वेश्चंस. 19 डेफिनेट होने वाले 31 थे. गेसेबल में से 14-15 अगर आप कर पाते हैं, वैसे तो 19 के 19 ऐसे हैं जो आराम से सोच लेंगे. वो वाले नहीं काउंट किए मैंने, जो बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा इमेजिनेशन लगाई. ये वाला काउंट नहीं किया है. 98 वाला इज नॉट काउंटेड. मे बी पाइल के हैं वो सारे, राइट? तो इसके अलावा भी देयर वर 19 क्वेश्चंस. आई विल सेंड यू अ लिस्ट, देखना क्या ये वाकई हो जाएंगे. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, राइट? एंड देन 17 वर सच की नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा. ये 97 98 97 99 100 वगैरह जो क्वेश्चंस हैं, ये सब मे बी पाइल के हैं. जिसने जो स्पोर्ट्स फॉलो करता है वो कर लेगा, जो नहीं करता है वो नहीं कर पाएगा. सिंपल, राइट? तो 33 मे बी क्वेश्चंस, एटलीस्ट 12-13 कर लें आप उसमें से. 31 100% वाले क्वेश्चन, राइट? एंड 15 आपका गैस वाले क्वेश्चन. हो गए आप 60 के पार. 60 पार होती है सिलेक्ट है. और रीजनेबल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं. अब मे बी पाइल में करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े बुक के भी हैं, जो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे. एंशिएंट मटेरियल वाले, स्ट्रेट बुक वाले. तो अगर उनको भी आप 33 में से मैं बोल रहा हूँ 13-14 कर लो. इतना भी नहीं करोगे फिर तो होना ही नहीं है हमें पास. 50 तो करोगे कम से कम. 50% तो 40% तो करोगे, राइट? और डेफिनेट वाले छोड़ नहीं सकते. द मोमेंट यू स्टॉप, you start losing on easy questions, you are anyway out of the game.
जो स्टैंडर्ड बुक से आ रहे हैं, क्योंकि वो हर एक सीरियस कैंडिडेट जो मतलब हर एक एस्पिरेंट जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो बुक तो पढ़ के आएगा, वो गलत नहीं हो सकता। फिर आप पीछे जा रहे हो उनसे, सिंपल। ठीक है, देयर आर 17 नॉट वाले क्वेश्चन। आप में से कुछ लोगों ने बोला वो भी हो जाएंगे, जैसे हो वाला मैंने नॉट में डाल रखा है, 2-3 और मैंने ऐसे नॉट में डाल रखे हैं, तो वो तो एडेड बोनस है। तो आप 65 तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। आई हैव बीन वेरी लिबरल एंड कंजर्वेटिव एट द सेम टाइम। लिबरल इसलिए कि नहीं यार ये नहीं होगा, छोड़ देते हैं, बट देयर वर 3-4 क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ यू सेड कि नहीं सर हो जाएगा इजीली। यू विल सी जब आप वो नंबर देखेंगे काउंट। और बाकी में मैं कोई ऐसा अनरीजनेबल नहीं हो रहा हूँ कि भाई 33 करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 25 होने चाहिए। 13-14 आउट ऑफ 33, 13-14 आउट ऑफ 33 इज वेरी रीजनेबल थिंग टू से, राइट? ऐसा नहीं है कि यार ये कैसे, अगर वो भी नहीं हो रहा है फिर वैसे भी इस साल नहीं हो रहा है, उतना तो करके ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीजनेबल बात है। गैस वाले में भी आइडियली मेरे हिसाब से तो 19 के 19 होने चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ 15 कर लो, 3-4 का लीव है। बट मस्ट वाले नहीं गलत होने चाहिए, बिकॉज वो स्ट्रेट बुक से हैं या वो स्ट्रेट क्लास नोट से हैं इकोनॉमिक्स के या लक्ष्मीकांत से, वो नहीं गलत हो सकते। वो गलत हुआ तो गेम खराब कर रहे हैं फिर हम। ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो कैसे गलत कर देंगे? ठीक है, चलिए।